हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव लाइफ एंड टैरो। मैं हूं नितेश। आज हम करने वाले हैं वीकली प्रेडिक्शन फॉर द वीक स्टार्टिंग फ्रॉम 5th टिल 11th, यानी कि धनतेरस वाला वीक। कैसा रहेगा ये वीक आपके लिए, क्या क्या नई नई चीज़ें होने वाली है, और एक और प्रो ट्रिप की आपकी राशि को इस स्पेसिफिक महीने इस स्पेसिफिक हफ्ते क्या खरीदना चाहिए धनतेरस में जो आपके लिए काफ़ी लकी साबित हो। ये सब और बहुत कुछ, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी जर्नी ऑन द वीकली फोरकास्ट for all the zodiacs the specific week starting from 5th till the 11th of November. If you haven't really liked any of the old videos or haven't subscribed the videos, तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि कृपया सारे वीडियोस को, इस वीडियो एंड इसके बाद के सारे वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर कीजिए अगर आपको पसंद आया हो ये स्पेसिफिक वीक का फोरकास्ट, और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को ताकि नए नए वीडियोस जब भी हम बनाते रहें डेफिनेटली वो आपके पास आते रहे और आप अपडेटेड रहें कि आने वाला वीक, महीना और साल कैसा होने वाला है आपके लिए। प्रो टिप्स के साथ डेफिनेटली चलिए स्टार्ट करते हैं कि एरीज के लिए कैसा होने वाला है ये स्पेसिफिक हफ्ता स्टार्टिंग फ्रॉम द वीक डेट 5th ऑफ नवंबर टिल द 11th ऑफ नवंबर। हमारा रेगुलर आइडिया कैसा रहता है कि मैं हफ्ते को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, स्टार्टिंग फर्स्ट सेकेंड डेज, द लास्ट फ्यू 2-3 डेज एंड बीच वाला वीक। ऑल्सो मैं आपको गाइडेंस देता हूँ विथ रिगार्ड्स टू योर लव, विथ रिगार्ड्स टू योर करियर एंड फाइनेंस की कैसा होने वाला ये स्पेसिफिक वीक। चलिए स्टार्ट करते हैं वीकली फोरकास्ट एरीज के लिए। ऑल द बेस्ट एरीज। द वीक इज गोइंग टू स्टार्ट विद सम सॉर्ट ऑफ सेलिब्रेशन। आपको विश कार्ड मिला है, डेफिनेटली कोई ना कोई गुड न्यूज आपके पास आने वाली है इस वीक के स्टार्टिंग के 2-3 दिनों में। सेलिब्रेशंस कंटिन्यू होने वाली है जी, डेफिनेटली ये पूरा हफ्ता मुझे एरीज आपके लिए काफी अच्छा लग रहा है। टूवर्ड्स द एंड आपको इस वीक के एंड में समझ में आ जाएगा कि आपको क्या क्या चीजें बैलेंस करनी है। मटीरियलिस्टिकली तो काफी अच्छा होने वाला है, काफी सारे पैसे आने वाले हैं आपके पास इस हफ्ते। हाँ जी, लव में भी कोई ना कोई सेलिब्रेशन आ रहा है आपकी लाइफ में। आपके लव्ड वंस के साथ कोई ना कोई पार्टी कर सकते हैं, या फिर ऐसा कोई टाइम हो सकता है जो आप उनके साथ स्पेंड करें जिसमें कोई ना कोई सेलिब्रेशन हो। ऑब्वियसली दिवाली वाला हफ्ता है तो सेलिब्रेशन होना तो लाजमी है। देखते हैं आपके करियर के लिए कैसा आया है। हाँ जी, करियर में वो थोड़ी सी टेंशन दिखाई दे रही है। अभी सारी चीज़ें हो तो रही है पर आपको लग रहा है कि इतने एफर्ट्स डालने के बाद भी चीज़ें क्लोज क्यों नहीं हो रही है, तो करियर में वो एक थोड़ा सा नेगेटिविटी है। बट डोंट वरी, हफ्ता अच्छा जाने वाला है, करियर भी अच्छा ही चल रहा है, उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक कोई नया आइडिया आ सकता है विथ रिगार्ड्स टू फाइनेंस आपके लिए इस हफ्ते। और देखते हैं धनतेरस पे आपको क्या लेना चाहिए जी। आपको डेफिनेटली लेना चाहिए सोना या चांदी का कोई यूटेंसिल। अगर सोना चांदी का नहीं ले सकते तो कोई ना कोई यूटेंसिल आपको जरूर लेना चाहिए इस धनतेरस डियर एरीज। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग इस स्पेसिफिक हफ्ते की। ये हफ्ते ओवरऑल काफी सारे सेलिब्रेशंस होने वाले हैं। कोई ना कोई गुड न्यूज तो डेफिनेटली आ रहा है आपके पास एरीज इन हफ्ते में, इस स्पेसिफिक हफ्ते में। स्टार्टिंग के वीक के 4 से 5 दिन में डेफिनेटली कोई ना कोई अच्छी न्यूज़ आपके पास आ रही है। और मे बी जैसे जैसे धनतेरस आ रहा है आप समझ जाएंगे कि आपको आपके फाइनेंस को असेस कैसे करना है। पहले 2-3 दिन में से 5th, 6th, 7th में डेफिनेटली कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपके पास फॉर श्योर आने वाली है, कोई डाउट नहीं है। कुछ चीज़ अगर बहुत समय से रुकी हुई थी एरीज तो वो डेफिनेटली पूरी होने वाली है। जो आपकी मन की इच्छा थी कि ये हो जाए हमारे साथ, उसके तरफ कुछ ना कुछ प्रोग्रेस हुआ है फॉर श्योर। हो सकता है ये फैमिली में कोई नई सेलिब्रेशन हो, कोई गुड न्यूज़ आ रही है किसी की तरफ से आपकी फैमिली के अंदर ही। एक बहुत प्यारा सा टाइम आप स्पेंड करने वाले पूरी फैमिली के साथ, आपके लव्ड वंस के साथ। अगर आप काफ़ी समय से दूर थे अपने फैमिली से तो इस हफ्ते डेफिनेटली आप फैमिली को मिलने वाले हैं। कोई ना कोई आने वाला है आपकी फैमिली से जिससे आप काफ़ी खुश होने वाले हैं इस पूरे हफ्ते। सेलिब्रेशंस डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रहे हैं बिकॉज 2 सेलिब्रेशन वाला कार्ड मिला है आपको। स्टार्टिंग के 2-3 दिन और टिल द फ्राइडे भी काफ़ी सारे सेलिब्रेशंस होने वाले हैं। से लास्ट के जो सैटरडे संडे हैं, जो लास्ट के 2 दिन है इस हफ्ते के, उसमें थोड़ा सा अपना जगल करने वाले हैं 2-3 चीज़ों के बीच। हो सकता है दिवाली रिलेटेड वर्क लास्ट मिनट पे आपके पास आ जाए, आप थोड़ा सा काम और अपने फेस्टिविटीज़ को स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। डेफिनेटली ट्रैवल कर रहे हैं आप, छोटी मोटी ही सही, लेकिन इस वीकेंड पे से फ्राइडे सैटरडे आप डेफिनेटली ट्रैवल करने वाले हैं एंड इवन संडे लिटिल बिट ट्रैवल करने वाले हैं फॉर श्योर। हो सकता है शॉपिंग के लिए आप कहीं ना कहीं जा रहे हैं बिकॉज
ट्रैवल तो मुझे डेफिनेटली दिख रहा है जी आपके कार्ड में। जगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं आप काफ़ी सारी चीज़ें। एक अच्छा इन्वेस्टमेंट आपके पास ऑलरेडी है, हो सकता है दूसरे इन्वेस्टमेंट के लिए भी आप स्ट्रेटेजाइज करें और समझें कि ये इन्वेस्टमेंट कैसा करना चाहिए, वेदर और नॉट ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। फॉर श्योर बेनिफिशियल रहेगा। ये हफ्ता पूरा आपके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। आपके लव्ड वंस के साथ या आपके लव लाइफ में डेफिनेटली एक अच्छी गुड न्यूज़ तो फॉर श्योर आपको आ रही है, बिकॉज कप्स के आप देखेंगे 3 कार्ड्स आए हैं। डेफिनेटली सेलिब्रेशंस आर ऑन द वे फॉर श्योर। कोई ना कोई अच्छी न्यूज़ डेफिनेटली आपके पास आने वाली है। फैमिली के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। लव्ड वंस के साथ अगर कोई मनमुटाव चल रहा था आपका अभी तक, तो वो रिजॉल्व होगा और आप पास आएंगे, साथ में आएंगे सब, और काफ़ी अच्छी न्यूज़ आपके पास आने वाली है विद रिगार्ड्स टू योर लव वंस। तो डेफिनेटली इस हफ्ते में आप सेलिब्रेशंस डेफिनेटली करने वाले हैं उनके साथ। कमिंग टू द करियर में हो सकता है कि आप ऐसे सिचुएशन में हैं जहाँ पे कुछ कंफ्यूजन हो रहा है। आपको लग रहा है मैं इतने एफर्ट्स तो डाल ही रहा हूँ, लेकिन चीज़ें प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रही है प्रोग्रेस। आपको ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ चल रही है, बट आपने जितने एफर्ट्स डाले हैं प्रोग्रेस डेफिनेटली आपको मिल रही है उस रफ्तार से। ज़्यादा सोचिए मत, काम के डेफिनेटली जगल करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। कुछ ना कुछ स्ट्रेस आ रहा है आपके वर्क रिलेटेड जो आपको इस हफ्ते मिलने वाला है, बट डोंट रियली वरी। ये नए आइडिया, ये भी जो भी प्रॉब्लम आ रहा है उससे निकलने का सोल्यूशन भी आपके पास है। एंड इतना बड़ा भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आप प्रोग्रेस कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स में, वो डेफिनेटली प्रोजेक्ट्स अपने कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं। तो स्ट्रेस मत लीजिए। हाँ, प्रायोरिटाइज कर लीजिए कि कौन से प्रोजेक्ट को पहले करने हैं, कौन से को बाद में, किस में ज़्यादा एफर्ट्स एनर्जी डालने की ज़रूरत है, एंड डेफिनेटली आप उसमें अच्छा काम कर लेंगे। तो स्ट्रेस मत लीजिए। आ रहा है स्ट्रेस, लेकिन इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। फेस्टिविटी का टाइम है, स्ट्रेस मत लीजिए। फैमिली के साथ सेलिब्रेट कीजिए, काफ़ी अच्छा समय है आपके लिए। सो डोंट रियली वरी अबाउट इट। फाइनेंसेस में हो सकता है कि आप ये दोनों कार्ड्स की रीडिंग को अगर मैं कंबाइन करूं तो आपके पास एक नए फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट करने की आप सोचेंगे इन दिस वीक। ये एक नई अपॉर्चुनिटी जो है वो आपके दिमाग में काफ़ी समय से चल रही थी। डेफिनेटली वो एक लिक्विडेटिव अपॉर्चुनिटी है, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करने से कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होने वाला है। फॉर श्योर डियर एरीज, आपको फाइनेंस में वो इन्वेस्टमेंट ज़रूर करनी चाहिए इस हफ्ते ओवरऑल काफ़ी अच्छा आपका पूरा हफ्ता जाने वाला है। हैप्पीनेस कोशेंट अगर मैं आपको दूं तो दैट इज़ गोइंग टू बी अ 9 on 10 इन दिस स्पेसिफिक वीक। क्या खरीदना चाहिए आपको? कप्स खरीदने चाहिए, यूटेंसिल्स खरीदने चाहिए फॉर श्योर। हो सके तो सोना चांदी का खरीदे, नहीं हो सोना चांदी का नहीं खरीद सकते कोई बात नहीं। अगर आप तांबे का खरीदते हैं, तांबे का भी खरीद सकते हैं आप। डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा ही, तांबा भी काफ़ी प्योर माना गया है, डेफिनेटली उसका खरीदिए। कॉपर का खरीद लीजिए, है ना। डेफिनेटली ये सारी चीज़ें खरीदिए। लेकिन प्रो टिप ये रहेगा मेरा कि जब भी आप खरीद रहे हैं धनतेरस के दिन, तो लक्ष्मी पूजन के दिन इसके अंदर प्रसाद ज़रूर रखिएगा, और इसके बाद ही पहले प्रसाद भगवान जी को चढ़ा दीजिएगा उसी बर्तन में, और उसके बाद अपने फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा वो प्रसाद। डेफिनेटली धनतेरस वाला वीक और आगे वाला वीक भी आपके लिए काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, काफ़ी उत्साह वाला होने वाला है, काफ़ी अच्छी चीज़ें होने वाली है आपके इस हफ्ते में डियर एरीज। दैट वाज द रीडिंग फॉर यू एंड आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू इन द नेक्स्ट वीक। बाय एरीज, टेक केयर। आते हैं जी टॉरियंस के साथ। टॉरियंस कैसा होने वाला है ये स्पेसिफिक वीक आपके लिए, चलिए जानते हैं। कुछ गुड न्यूज़ आ रही है क्या? एरीज का तो काफ़ी अच्छा समय जाने वाला है। चलिए देखते हैं टॉरियंस के लिए कैसा जाएगा ये वीक। ऑल द बेस्ट टॉरियंस। वीक स्टार्ट हो रहा है कुछ स्ट्रेस के साथ। वर्क रिलेटेड स्ट्रेस है क्या? कुछ टेंशन वेंशन हो रही है? माइंड बना लेंगे टुवर्ड्स द मिड ऑफ वीक। प्रोग्रेसिव माइंड बनाएंगे कि सारी चीज़ें ऐसी हो कि आप कंप्लीशन की तरफ बढ़े। डेफिनेटली आपका माइंड और आपका इंट्यूशन जो है वो आपको हेल्प करने वाला है इन दिस वीक। स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। करेक्ट। वीक एंड के तरफ आते आते आपको समझ में आ जाएगा कि आपके करियर, आपके जो भी एरिया में प्रॉब्लम आ रही थी उसको रिजॉल्व कैसे करेंगे। वो लीडरशिप, वो विजन डेफिनेटली आपके पास इस वीक में आ जाएगी। देखते हैं लव के लिए कैसा समय है। लड़ाइयाँ हो रही हैं क्या? कोई बात नहीं मान रहा है आपके लव्ड वंस? हाँ टॉरियंस, ऐसा हो सकता है। मेरे को कार्ड में तो यही दिखाई दे रहा है कि किसी वजह से मन मुटाव चल रहा है आपका आपके लव्ड वंस के साथ, बट डोंट वरी, इसको आप रिजॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं ओवरऑल और आपके बाकी करियर एंड फाइनेंस के लिए क्या है। बाद में मैं आपको कंसल्टेड एक रीडिंग दूंगा इस स्पेसिफिक वीक का। करियर के लिए नए आइडियाज़ आने वाले हैं आपके पास, एक नया थॉट आने वाला है, एक नया आइडिया आने वाला है।
फिनेंस के लिए काफ़ी अच्छा समय है। अगर अभी तक कोई स्ट्रेस था तो वो स्ट्रेस फाइनली ख़त्म होने वाला है। और धनतेरस के लिए आपको क्या लेना चाहिए इस हफ्ते? राइट, इस हफ्ते हो सके तो कोई स्टील के बर्तन वगैरह ले लीजिए, ठीक है, ऐसा कुछ लीजिए ताकि आप आपके फैमिली के साथ उसको एंजॉय कर सकें। ऐसा कुछ लेना चाहिए आपको डेफिनेटली इन दिस धनतेरस। अगर स्टील का आपको नहीं लेना है कुछ, डोंट वरी, आप कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी ले सकते हैं। घर की सुविधा के लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक्स डेफिनेटली आपको लेना चाहिए इस धनतेरस। डेफिनेटली दैट्स व्हाट द कार्ड इज सेइंग टू मी। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग आपका। स्टार्टिंग के इस हफ्ते में मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है ऐसी कोई सिचुएशन हो जहाँ पे आपको लगे कि आप कुछ ज़्यादा ही प्रेशराइज्ड हैं। कुछ चीज़ें ऐसे लग रही हैं आपको कि कुछ ज़्यादा ही बुरी हो चुकी है आपके साथ, अननेसेसरी प्रेशर में हो आप इस वक्त। ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। स्पेसिफिकली वर्क रिलेटेड हो सकता है, कोई ना कोई ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आप सिचुएशन में हैं जो आपके डील करने के परे है। बट डोंट वरी, सिचुएशन वैसी नहीं है। आपके पास आर्म्स एंड एमिनेशंस है वो सिचुएशन को फाइट करने के लिए, डियर टॉरियंस। डेफिनेटली स्टार्टिंग के 1-2 दिन हो सकता है मंडे ट्यूसडे आपको ऐसा लगे कि बहुत सारी चीज़ें साथ में चल रही है, नहीं हो रहा है हमसे। डोंट वरी, बाय वेंसडे थर्सडे आपको डेफिनेटली एक क्लैरिटी आ जाएगी कि सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है। वर्क रिलेटेड प्रेशर तो मुझे दिखाई दे ही रहा है, साथ में हो सकता है इमोशनली भी आपके लव्ड वंस जो हैं वो आपको उतना सपोर्ट नहीं दे रहे, जिस वजह से आप थोड़े से निराश, थोड़े से हताश और थोड़े से कंफ्यूज हो इस स्पेसिफिक वीक में। बट डोंट वरी, डेफिनेटली आप चीज़ों को सॉल्व कर पाओगे। बाय अगेन व्हेन आई एम जॉइनिंग दिस, बाय वेंसडे आपको चीज़ों को देखने का एक नया पर्सपेक्टिव मिल जाएगा, एक नया आइडिया आ जाएगा आपकी लाइफ में कि उस सिचुएशन को जीतना कैसे है। आप सिचुएशन को असेस कर लेंगे कि आपके पास क्या क्या रीजंस हैं, रिसोर्सेज हैं सिचुएशंस को फाइट करने के लिए। एंड डेफिनेटली बाय द मिड वीक आप थॉट प्रोसेस बना लेंगे, कोई ना कोई आइडिया आ जाएगा कि सिचुएशन से निकलने के लिए हमें ये चीज़ करने की ज़रूरत है। तो फॉर श्योर वेंसडे थर्सडे तक क्लैरिटी आ जानी है। बाय फ्राइडे एंड से सैटरडे यू आर गोइंग टू एस इट। एंड क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ, बिकॉज आपके पास एक नया विजन आ जाएगा ऑफ सीइंग द सेम सिचुएशन। डेफिनेटली अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं आपके करियर रिलेटेड या फिर आपके लव लाइफ रिलेटेड, तो उसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो आपको मिल जाएगा बाय फ्राइडे। एंड डेफिनेटली आप उसको सॉल्व कर लेंगे, लोग आपको हेल्प करेंगे उस स्पेसिफिक चीज़ में। अगर आपके लव्ड वंस के साथ आपका मनमुटाव चल रहा है तो बाय दिस वीकेंड धनतेरस आते आते आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा और आपके ही लव्ड वंस को भी समझ में आ जाएगा कि आपके थॉट प्रोसेस क्या थे, किस चीज़ के वजह से सोच के आप वो चीज़ कहे या कर रहे थे जो आप कर रहे थे अभी तक, वो उनको समझ में आ जाएगा और वो लव वापस, बॉन्डिंग वापस बढ़ जाएगी, सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी टुवर्ड्स द वीकेंड। डोंट वरी, विथ रिगार्ड्स टू फाइनेंसेस काफ़ी अच्छा समय है आपके पास, ठीक है। सिर्फ टेंशन मुझे दिख रहा है तो आपका लव्ड वंस के साथ और सिर्फ आपके वर्क रिलेटेड ही लग रहा है, बट फाइनेंसेस के लिए काफ़ी अच्छा समय है। ओवरऑल आप काफ़ी खुश होने वाले हैं इस हफ्ते आपके फाइनेंसेस से, और जो भी परचेज करने वाले हैं वो काफ़ी अच्छा परचेज है। हो सकता है काफ़ी समय से आप उस परचेज को करने की सोच रहे हैं, उस चीज़ को खरीदने की सोच रहे हैं जो फाइनली आप खरीद लेंगे। अगर मैं इन दोनों को मिलाता हूँ तो फॉर श्योर कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो आप अपने घर वालों और आपकी सुविधा के लिए खरीदने वाले हैं। हो सकता है वो मोबाइल फ़ोन ही हो या फिर हो सकता है वो कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हो जैसे वॉशिंग मशीन या फ्रिज। जो भी आप खरीद रहे हैं इस स्पेसिफिक महीने, वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ हैप्पीनेस ज़रूर लेके आ जाएगा धनतेरस में। ओवरऑल काफ़ी कंटेंट रहने वाले हैं आप और काफ़ी हैप्पी रहोगे अपने परचेज के साथ भी। चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी डियर टॉरियंस, डोंट रियली वरी, इट्स गोइंग टू लुक लाइक अ डिसेंट वीक फॉर यू। अ हैप्पीनेस कोशेंट ऑफ 5 on 10 इज व्हाट आई विल गिव यू इन दिस वीक। फाइनेंसेस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ नया चीज़ खरीदेंगे। अगर वो कुछ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है तो कुछ ना कुछ हैप्पी न्यूज़ आपके पास ज़रूर आएगी। डियर टॉरियंस, डोंट रियली वरी, इट्स अ गुड वीक फॉर यू, राइट? Bye. I look forward to seeing you again in the next week's forecast. Hi Gemini, how are you? कैसे हो आप? चलिए एक्साइटेड हैं जानने के लिए कि धनतेरस वाला वीक आपके लिए क्या कह रहा है। मैं तो एक्साइटेड हूँ जी। चलिए देखते हैं जेमिनाइज के लिए ये वाला वीक। इनर स्ट्रेंथ्स को असेस करने वाले हैं क्या आप? हो सकता है स्टार्टिंग का वीक तो मुझे यही लग रहा है। टुवर्ड्स द मिड ऑफ द वीक आपको लग रहा है कि आप किस सिचुएशन में फंस गए हैं। एंड के तरफ तो काफ़ी अच्छा समय है।
एंड के तरफ तो मैं तो यही कहूँगा कि काफ़ी मटीरियलिस्टिक चीज़ों की गेन्स आपकी लाइफ में आने वाली है। एट द सेम टाइम आप कुछ ना कुछ डोनेट करने वाले हैं इस धनतेरस वाले वीक। लव के लिए कैसा कार्ड आया है? अच्छा कार्ड है, लव के लिए काफ़ी अच्छा कार्ड है, डोंट रियली वरी। लोग आपको हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे, आपके लव्ड वंस जो हैं उनके साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा ही होगा, स्ट्रांग होगा। आप सिचुएशन को नाप तोल करके बात करेंगे और आपके लव्ड वंस को वो पसंद भी आएगा, सो डोंट वरी। लव के हिसाब से तो काफ़ी अच्छा हफ्ता है ये। हाँ, वर्क रिलेटेड आपको शायद ट्रैवल करना पड़ सके, डोंट वरी, ये वर्क का जो ट्रैवल है वो आपके लिए बेनिफिशियल ही होगा, अच्छी चीज़ें लाएंगे, अच्छा गुड न्यूज़ लाएगा आपके लिए। ठीक है, फाइनेंसेस के साथ भी आप एकदम किंग के तरह बैठे हैं, कुछ ना कुछ तो सेलिब्रेट करने वाले हैं, कुछ ना कुछ शायद बड़ा खरीदेंगे आप धनतेरस में इस हफ्ते। हाँ जी, हो सकता है कोई फर्नीचर आप खरीदने वाले हैं, लकड़ी की कुछ ना कुछ सामान मुझे ऐसे दिखाई दे रही है, हो सकता है कुछ अर्दन इक्विपमेंट्स आप खरीदने वाले हैं, हो सकता है मट्टी के गणेश जी और लक्ष्मी माता ही खरीद लें आप। काफ़ी अच्छा होने वाला है जेमिनाई आपके लिए। और मैं तो यही कहूँगा कि जितनी अर्दी रिलेटेड सामान है, जो अर्थ से मिलता है या फिर जो अर्थ से बन सकता है, वो सारी चीज़ें आपको खरीदनी चाहिए। एक और प्रो टिप, अगर आपको ऐसा फर्नीचर या वगैरह नहीं खरीदना है, लक्ष्मी गणपति के मट्टी के ही मूर्ति खरीदना है, तो इसी साथ साथ झाड़ू जो होता है, झाड़ू भी आपको लेना चाहिए इस धनतेरस। डेफिनेटली चीज़ें आपकी अच्छी ही लग रही हैं मुझे, फॉर श्योर। सो इन टोटलिटी ये पूरा हफ्ता आपका काफ़ी अच्छा जाने वाला है। सिर्फ मिड ऑफ द वीक में थोड़ा सा स्लैक होने वाली है एनर्जी, बट स्टार्टिंग एंड द एंड एज वेल काफ़ी अच्छा होने वाला है। चलिए डिटेल में एनालाइज करते हैं। स्टार्टिंग के पहले 2 दिन हो सकता है कि आप अपने सिचुएशन को असेस करें, अपने इनर स्ट्रेंथ को असेस करें, सोचें समझें कि आपके लिए क्या क्या चीज़ें काम कर रही है और क्या क्या चीज़ें नहीं कर रही है। ये सिचुएशन को आप असेस कर लेंगे फॉर श्योर। डेफिनेटली सिचुएशन अगर थोड़ी सी आपके कंट्रोल से बाहर जा रही थी जेमिनाई अभी तक, तो आप उस पर थोड़ा सा ग्रिप लाने की कोशिश ज़रूर करेंगे, समझ जाएंगे कि क्या होगा। अगर इस हफ्ते के स्टार्टिंग में अगर आप दुर्गा माता के मंदिर जाते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, बिकॉज वो कॉन्शियस आपको हेल्प करेंगे माता जी एक आइडिया के साथ कि आपको क्या करना चाहिए इस हफ्ते। डेफिनेटली थोड़ी सी पीस, थोड़ी सी शांति आपको मिलेगी, क्योंकि ये कार्ड जो है ये दुर्गा माता का कार्ड मैं मानता हूँ। डेफिनेटली वो एक गाइडेंस आपके लिए काफ़ी अच्छी होगी इस हफ्ते, अगर आप मंडे ट्यूसडे हो सके तो माता जी के मंदिर जाए। वेडनेसडे थर्सडे को हो सकता है थोड़ा सा आपको लगे कि सिचुएशन में ना आप फंस गए हैं। ये क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि आसपास की चीज़ें काफ़ी स्पीड से आपके साथ चल रही हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपके एनर्जी एफर्ट्स को कहाँ डालें। लोग आपको हो सकता है परेशान करने की कोशिश करें इन बाय वेडनेसडे और थर्सडे, लेकिन डोंट वरी, इस लेडी को आप देख रहे हैं, सिचुएशन में निकलने के लिए वो खुद ही उनके पास सारे एनर्जी और रिसोर्सेज हैं, बस उनको ऐसा आग पट्टी खोलने की ज़रूरत है ताकि वो सिचुएशन को ठीक से देख सकें। और वही मैं आपको गाइड करूँगा कि सिचुएशन इतनी ख़राब भी नहीं होने वाली। आप काफ़ी हेड स्ट्रांग होते हैं जेमिनाई, आपको पता होता है कि सिचुएशन से कैसे निकलना है, इमोशनल और रैशनल दोनों भी। अगर सिचुएशन कभी ऐसी लगे वेडनेसडे थर्सडे में कि आपको ऐसा लगे कि कुछ ज़्यादा ही प्रेशराइज्ड हो, कामली सोचिए, समझिए, असेस कीजिए आपका सिचुएशन क्या है बेसिकली, और उस हिसाब से आपको रिजल्ट तो ज़रूर मिल जाएगा कि उस सिचुएशन से निकलना कैसे है। स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम है, प्रैक्टिस काफ़ी करने की ज़रूरत है। स्टूडेंट्स अगर किसी चीज़ में आप अटक रहे थे अभी तक, तो कोशिश कीजिए आप गाइडेंस ऐसे लें किसी टीचर, प्रोफेसर से या फिर मम्मी पापा से ही, ताकि वो उसी सेम प्रॉब्लम्स को जिसमें आप अटक रहे थे उसको निकलने के लिए आपको कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर मिल जाएगा इस हफ्ते, है ना। बाय द मिड आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। टूवर्ड्स द एंड डेफिनेटली कुछ मटीरियलिस्टिक गेन्स मैं आपके तरफ देख रहा हूँ आते हुए। हो सकता है माता जी प्रसन्न हो जाए इन द लास्ट फ्यू डेज ऑफ द वीक, और आप कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट, कुछ ना कुछ काफ़ी सिग्निफिकेंट खरीदने की सोचें आप इस स्पेसिफिक वीक। कोशिश कीजिएगा अगर हो सके तो इस हफ्ते धनतेरस के पहले या धनतेरस के दिन भी अगर कुछ ना कुछ आप दान कर सकें किसी गरीब को, तो डेफिनेटली वो कीजिएगा। ऐसे इंसान को कीजिएगा जिनको एक्चुअली ज़रूरत है पैसों की। वो जितने एफर्ट्स आप डालेंगे उतना मल्टीप्लाई होके वापस आपके पास आने वाला है। डोंट वरी, काफ़ी अच्छा समय है, काफ़ी अच्छा हफ्ते है। सिर्फ अपने आप को कभी निराश मत कीजिएगा, अपने आप को कभी दुखी मत कीजिएगा ये सोच के कि सिचुएशन कंट्रोल के बाहर है। सिचुएशन कंट्रोल के बाहर नहीं, आप सिचुएशन को डील कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा समय है।
लव के पर्सपेक्टिव से देखें तो आप काफ़ी नाप तोल करके बात करने वाले हैं अपने लव्ड वन से, और वो समझेंगे कि क्या आपकी मनोस्थिति है, उस हिसाब से आप बात कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा टाइम है लव्ड वंस के साथ। जो भी आपके रिलेशनशिप अभी तक अगर थोड़े से कड़वे चल रहे थे तो हो सकता है अब इस हफ्ते में वो थोड़े थोड़े फ्रूट्स बेयर करें इन सच ए वे कि वो पॉइजनस फ्रूट्स नहीं होंगे लेकिन काफ़ी टेस्टी होंगे। इन सच ए वे आपका लव्ड वंस के साथ आपका रिलेशन जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा इस हफ्ते। मुझे ये चीज़ कार्ड्स बता रहे हैं अभी इस वक्त। ट्रैवल हो सकता है आपके वर्क रिलेटेड फॉर श्योर। इस हफ्ते आप कहीं ना कहीं ट्रैवल कर सकते हैं। डोंट वरी, ये ट्रैवल जो आप करने वाले हैं ये आपके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। सो गुड न्यूज़ लेके आएगा ये ट्रैवल। हाँ, अगर मैं ये सिचुएशन को देखता हूँ तो दोनों को कार्ड्स को अगर मैं रीडिंग ज्वाइन करता हूँ तो हो सकता है कि बाय द वेंसडे और थर्सडे ही आपको ट्रैवल करना पड़े, और इस ट्रैवल से आपको डेफिनेटली गुड न्यूज़ मिलेगी। जो आप सिचुएशन में प्रेशराइज्ड फील कर रहे थे वो प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाएगा और एक नए सवेरा, एक नई उम्मीद जागेगी आपके अंदर डेफिनेटली इसी प्रॉब्लम के रिलेटेड। एंड दैट इज़ वाई टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक चीज़ें काफ़ी सॉर्टेड लगेंगी, काफ़ी ठीक लग रही हैं, ठीक होते हुए दिखाई दे रही है मुझे आपके लिए डियर जेमिनाइज। ठीक है जी, फाइनेंस रिलेटेड तो काफ़ी अच्छा टाइम है। फाइनेंस में कुछ ये नहीं है, कोई दो राय नहीं है। काफ़ी अच्छे सेलिब्रेशंस होने वाले हैं धनतेरस में। ऑफ कोर्स आप हो सकता है अपने लव्ड वंस के साथ कहीं ना कहीं शॉपिंग चले जाएं। डेफिनेटली एक अच्छा टाइम मुझे दिखाई दे रहा है इस पूरे हफ्ते। ओवरऑल हैप्पीनेस कोशेंट ऑफ 8 on 10 मैं आपको डेफिनेटली दूंगा। काफ़ी अच्छा हफ्ता जाएगा। बस अपने आप को निराश नहीं करना है, अपने आप को कभी दुखी फील नहीं करना है सिचुएशन में, जो भी सिचुएशन हो। ठीक है डियर जेमिनाइज, काफ़ी अच्छा वीक है। हाँ, अगेन हो सके तो जैसे मैंने आपको कहा था स्टार्ट में, हो सके तो झाड़ू अगर आप खरीद सकते हैं तो झाड़ू खरीदिए, या फिर नेचर से मिली हुई कुछ सामान जैसे मट्टी की मूर्तियाँ अगर आपको लेनी है तो वो ले लीजिए। अगर मंदिर के लिए कोई मूर्ति खरीदने की सोच रहे हैं आप, अगर लकड़ी की हो सकती है, या फिर लकड़ी के गणेश जी काफ़ी ऑस्पिशियस माने जाते हैं, तो अगर लकड़ी के गणेश जी अगर आप खरीदना चाहते हैं, या फिर मार्बल की कोई मूर्ति है, मट्टी की कोई मूर्ति है, तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा होने वाला है। ठीक है जी, ये आपको खरीदना चाहिए धनतेरस में फॉर श्योर। आपके लिए काफ़ी अच्छा यही मुझे गाइडेंस में बोल रहा है कि ये काफ़ी अच्छा परचेस होगा आपके लिए इस धनतेरस। डियर जेमिनाइज, ऑल द वेरी बेस्ट। मैं ज़रूर आपको देखना चाहूँगा अगले हफ्ते कि कैसा रहेगा आपका वीक। साथ मिलके देखेंगे। अभी इस धनतेरस के लिए हैप्पी धनतेरस, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू अगेन वेरी सून इन द नेक्स्ट वीक। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर। कैंसेरियंस, हेलो, कैसे हैं आप डियर कैंसेरियंस? क्या प्लान कर रहे हैं खरीदने के लिए इस धनतेरस? कुछ सोचे हैं अभी? नहीं सोचे? आइडियाज़ दूँ आपको? ठीक है, चलिए आइडियाज़ बताते हैं। इस हफ्ते आपको क्या लेना चाहिए कैंसेरियंस? पहले जानते हैं कि ये हफ्ता कैसे जाने वाला है। स्टार्टिंग के कुछ दिन आपके काफ़ी मज़े होने वाले हैं। आपने जो जो एफर्ट्स डाले थे उसके शायद रिजल्ट्स आपको मिलने लग जाएंगे। मनी इज गोइंग टू बी ऑन योर माइंड। काफ़ी मटीरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में सोचने वाले हैं आप टुवर्ड्स द मिड ऑफ द वीक। हो सकता है क्या खरीदना है ये आप सोचने लग जाए, और एक कुछ नया अतरंगी सा आइडिया आपको स्ट्राइक कर सकता है इस हफ्ते के एंड में डियर कैंसेरियंस। देखते हैं लव में क्या है। लव में मनमुटाव है, आपके लव्ड वंस के साथ थोड़ा सा मनमुटाव चल रहा है आपका लव्ड वंस के साथ। करियर के लिए काफ़ी अच्छा टाइम है, करियर वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है ऑफ कोर्स, बिकॉज नए आइडियाज़ आएंगे, जो आपने बोआ है उसका आपको फल मिलने वाला है। करियर वाइज तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। हो सकता है इंसेंटिव मिलने वाली है आपको काफ़ी जल्दी। फाइनेंस में हाँ, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आए हैं, डेफिनेटली अच्छा टाइम है। किसी पुराने डेट को या कोई जो आपका लोन है उस चीज़ को आप फिनिश करेंगे डेफिनेटली। कुछ पुराने जो आपको चीज़ें पीछे खींच रही थी उसको आप कंप्लीटली फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से ख़त्म करने वाले हैं फॉर श्योर। लोन वगैरह फिनिश करने की सोचेंगे, या फिर अगर कोई नए इन्वेस्टमेंट करने की सोचने वाले हैं तो डेफिनेटली ये इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा, और ये शायद आप वीक एंड के तरफ करने वाले हैं। चलिए जी, देखते हैं कि आपको धनतेरस में क्या लेना चाहिए। धनतेरस में आपको लेना चाहिए कोई ना कोई इंश्योरेंस या कोई ना कोई ऐसी चीज़ें जो आपके फ्यूचर रिलेटेड हैं, जैसे टर्म इंश्योरेंस हो सकता है, लाइफ इंश्योरेंस हो सकता है। ये सारी चीज़ें लेना आपके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है इस धनतेरस। ऑफ कोर्स जैसे हम बोलते हैं ना, धनतेरस डेफिनेटली सिर्फ पैसों या फिर सिर्फ बर्तन या झाड़ू ये सारी चीज़ें नहीं होती। आपके लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए ही तो आप लक्ष्मी माता का कोई ना कोई आशीर्वाद घर में लेके आ रहे हैं ना इस धनतेरस।
आपका लाइफ आगे सिक्योर हो जाए। इस चीज़ के लिए ये हफ्ते में मेरे को ऐसा कार्ड मिला है जो आपको बोल रहा है कि फ्यूचर को सिक्योर करने की ज़रूरत है और ऐसा कुछ सामान खरीदना आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा डियर कैंसेरियंस। अब ये क्या हो सकता है? लाइफ इंश्योरेंस हो सकता है, टर्म इंश्योरेंस हो सकता है, हाउस इंश्योरेंस हो सकते हैं आपके लिए, या कार इंश्योरेंस हो सकते हैं, किसी टाइप का इंश्योरेंस। या फिर इन केस अगर आपको इंश्योरेंस नहीं खरीदना है तो कोई ना कोई ऐसी इक्विटी ज़रूर खरीदिए जो आपको काफ़ी बेनिफिट्स देने वाली है। इक्विटी परचेज के लिए भी ये काफ़ी अच्छा कार्ड है। चलिए जी कैंसेरियंस, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड कि ये पूरा हफ्ता कैसा जाने वाला है। इस हफ्ते के स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन होने वाली है फॉर श्योर। अब ये सेलिब्रेशन क्या है? आपके वर्क रिलेटेड कोई ना कोई सेलिब्रेशन है, बिकॉज ये दोनों कार्ड, आपका वर्क का और ये हफ्ते के स्टार्ट का कार्ड जो है, ये काफ़ी मेजर कार्ड्स हैं। इसे बोलते हैं बेसिकली कोई ना कोई रुकी हुई चीज़ जो आपकी काफ़ी समय से आप सोच रहे थे, एंटिसिपेट कर रहे थे कि वो मिल जाए, वो प्रोजेक्ट खत्म हो जाए, वो रिकग्नाइजेशन मिल जाए, या हो सकता है वो बोनस मिल जाए। फॉर श्योर वो मिलने वाली है आपको इस हफ्ते के स्टार्टिंग में, एंड दैट इज़ वाई आप पूरे हफ्ते सोचेंगे कि उसको खर्च कैसे करना है ये बोनस को। ठीक है, बहुत सोच समझ के खर्च कीजिएगा। अगर मेरी बात आप अमल करते हैं विथ रिगार्ड्स टू योर फाइनेंस, जो मैंने आपको बोला इन्वेस्टमेंट के लिए, इस हफ्ते के एंड तक आप डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट ज़रूर ढूंढ लेंगे जो आपके फाइनेंसेस को काफ़ी सिक्योर करेगा और बेनिफिशियल होगा इन सच अ वे कि ये आपके फ्यूचर को सिक्योर करे फॉर श्योर। क्योंकि ये दोनों कार्ड ये देख रहे हैं, दोनों सॉर्ड्स के कार्ड, डेफिनेटली कुछ ना कुछ आप डेफिनेटली अच्छा सोचने वाले अपने फाइनेंस के साथ, जो आपका फ्यूचर को सिक्योर करने वाले हैं फॉर श्योर। धनतेरस के बारे में काफ़ी सोच समझ के ही आप शायद कुछ खरीदने वाले हैं। टुवर्ड्स द मिड ऑफ द वीक मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी मटीरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में ही सोचने वाले हैं फॉर श्योर। अब आपका फाइनल परचेस हो सकता है पूरे हफ्ते, आप यही सोच रहे हैं कि परचेस क्या करना है, या फिर आप ये भी सोच सकते हैं कि जो कार आपको खरीदनी थी उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं आप, या फिर जो घर खरीदना था उसका भी इन्फॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं। कैंसेरियंस काफ़ी कुछ मनी रिलेटेड या फिर काफ़ी कुछ लग्जरी रिलेटेड सोचने वाले हैं आप खरीदने के लिए इस स्पेसिफिक पूरे मिड ऑफ द वीक में, एंड ये अच्छा भी रहेगा क्योंकि हो सकता है अगर आपके लव्ड वंस किसी कारण से आपको हेल्प नहीं कर रहे थे तो आपके इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच समझ के शायद वो आपको हेल्प भी कर दे इन द वीक, लेकिन कुछ ज़्यादा ही मटीरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है। सिचुएशन अदरवाइज ऐसा हो सकता है कि आप उसको सारे पर्सपेक्टिव से ना समझे, वो भी हो सकता है। तो डेफिनेटली सोच समझ के प्रॉपरली सोच विचार करके ही वो परचेज कीजिएगा। ठीक है, हड़बड़ा के कोई परचेस नहीं करना है, किसी के कहे पे कोई परचेस नहीं करना है, सोच समझ के फाइनेंसेस को एनालाइज करके ही वो परचेस कीजिएगा, एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक यू विल गेन क्लैरिटी विद रिगार्ड्स टू व्हाट यू वांट टू डू। ठीक है जी, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा टाइम है कौन सा? टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक एंड टुवर्ड्स द स्टार्ट ऑफ द वीक। अगर आपने कोई एग्जामिनेशन दिया है और उसके रिजल्ट्स ड्यू हैं, डेफिनेटली टुवर्ड्स द स्टार्ट ऑफ दिस वीक कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। अगर आपने पूरे साल भर काफ़ी मेहनत किया है तो ये गुड न्यूज़ आपको काफ़ी खुश कर देगा। ठीक है जी, लव के बारे में डिस्कस करते हैं। हो सकता है कोई ना कोई आपके लव्ड वंस के साथ मन मुटाव चल रहा है जहाँ पे वो आपकी बात समझ नहीं पा रहे। कोई बात नहीं, ये कार्ड मुझे लास्ट टाइम भी समझ में आया था कि कुछ ना कुछ लव रिलेटेड आपका कंसर्न चल रहा है जिस वजह से, जो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है एट मेनी पर्सपेक्टिव्स। दिवाली का समय आ रहा है, योर लव्ड वंस को आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और उनको आपकी जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा आपको भी उनकी ज़रूरत है। याद रखिए, किसी भी फेस्टिवल के टाइम किसी मन मुटाव को रखना सही बात नहीं है। कोशिश कीजिए जितना आप रिजॉल्व कर सकते हैं ये इश्यूज़ को अपने लव्ड वंस के साथ, प्लीज़ कोशिश कीजिए वो करने का, ताकि आगे वाला हफ्ता काफ़ी अच्छा जाए आपके लिए डियर कैंसेरियंस। विथ रिगार्ड्स टू योर करियर तो काफ़ी अच्छा समय है। अगर आपने कोई इंटरव्यूज़ दिया था पिछले हफ्ते तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आपको इस हफ्ते ज़रूर मिल सकती है विथ रिगार्ड्स टू योर करियर। जॉब स्विच की अगर सोच रहे हैं या फिर कहीं अप्लाई किए थे तो कोई ना कोई गुड न्यूज़ डेफिनेटली आएगा। इंटरव्यूज़ हो सकता है अलाइन हो जाए इन द कंपनी दैट यू हैव बीन एंटिसिपेटिंग फॉर। कुछ ना कुछ अच्छे न्यूज़ आपको आएंगे विथ रिगार्ड्स टू योर करियर इन दिस वीक डियर कैंसेरियंस। फाइनेंस, लाइक आई सेड, बहुत ज़्यादा फाइनेंस के बारे में सोचने वाले हैं आप और एक अच्छा डिसीजन भी लेंगे विथ रिगार्ड्स टू योर परचेज। डोंट रियली वरी, इट्स अ वेरी गुड वीक फॉर यू डियर कैंसेरियंस, है ना। ओवरऑल अ हैप्पीनेस स्कोर ऑफ 9 on 10 इज व्हाट आई विल गिव यू। सिर्फ एक हैप्पीनेस स्कोर कम हो रहा है बिकॉज आपके जो लव्ड वंस हैं वो आपका पॉइंट समझ नहीं रहे हैं और आप एफर्ट्स भी नहीं लिए हैं अभी तक उनको समझाने की। तो कोशिश कीजिए वो समझा दीजिए उनको और वो भी मान जाएंगे फॉर श्योर।
और इसी वजह से वो एक हैप्पीनेस कोशेंट कम है, बट ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड वीक फॉर यू डियर कैंसेरियंस. आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू अगेन इन द नेक्स्ट वीकली प्रेडिक्शन. राइट, बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे. राइट, लियोस हाय. चलिए देखते हैं आपके लिए कैसा होने वाला है ये स्पेसिफिक हफ्ते. क्या खरीदने वाले हैं आप, क्या खरीदना आपके लिए बेनिफिशियल होगा डियर लियोस. लेट्स फिगर दैट आउट, लेट्स चेक दैट. पहला हफ्ता कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन में, हफ्ते के स्टार्टिंग के कुछ दिन डेफिनेटली कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन में जाने वाले हैं आपके. राइट, इन द मिड ऑफ द वीक ऑल्सो काफ़ी हैप्पी मोमेंट होने वाला है, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें होने वाली है आपकी लाइफ में इवन इन द मिड ऑफ द वीक. राइट, टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक एक नए आइडियाज मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके दिमाग में आते हुए टूवर्ड्स समथिंग दैट यू आर वेरी पैशनेट अबाउट. ठीक है, लव का देखते हैं कैसा होने वाला है. सिचुएशन को आप जगल करने वाले हैं. ठीक है, अच्छा ही समय है लव के लिए भी, लेकिन काफ़ी चीज़ें काफ़ी लोगों के इमोशंस को आप जगल करेंगे इन सच अ वे कि वो हर्ट ना हो आपके लव लाइफ, आपके लव वंस. आपके लव लाइफ में भी आप काफ़ी कुछ बैलेंस करने की कोशिश करेंगे. ठीक है जी. फाइनेंस करियर रिलेटेड हो सकता है आप किसी डाउट में हो इस हफ्ते. जॉब अगर स्विच करने की सोच रहे हैं आप डेफिनेटली, तो हो सकता है वो आपके दिमाग में काफ़ी प्रेडोमिनेंटली चले इस हफ्ते. फाइनेंसेस रिलेटेड ठीक है, इतना अच्छा समय नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट फाइनेंसेस रिलेटेड. तो ये जो सेलिब्रेशन मैं देख रहा हूँ ये डेफिनेटली इमोशनल सेलिब्रेशन है आपकी फैमिली के साथ, बट फाइनेंशियली आप थोड़े से हताश होने वाले हैं अपने इस हफ्ते में. दैट्स व्हाट द कार्ड रियली सेज. लेट्स सी व्हाट यू शुड बाय फॉर धनतेरस दिस स्पेसिफिक दिस थिंग. राइट, कोई ना कोई ऐसी लग्जरी की चीज़ आपको खरीदनी चाहिए जो आप काफ़ी समय से सोच रहे थे खरीदने के लिए, बट कॉशियसली खरीदिएगा. ऐसे मत खरीदिएगा कि काफ़ी पैसे उड़ जाए, क्योंकि फाइनेंसेस में सिचुएशन इतनी ठीक नहीं है. लेट्स अंडरस्टैंड दिस वीक in more greater details. For sure, in the first couple of 4-5 days starting from 5th to हो सकता है 9th to 10th आप कुछ ना कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं आपकी फैमिली के साथ, बिकॉज 2 सेलिब्रेशन के कार्ड्स आए हैं फॉर श्योर. सो हो सकता है कुछ अच्छी न्यूज़ आप सेलिब्रेट करने वाले हैं. अगर आप दूर रहते हैं अपनी फैमिली के साथ तो आप वापस शायद आएंगे और फैमिली के साथ कुछ हैप्पी टाइम स्पेंड करेंगे इन सच अ वे कि आप थोड़ा सा ना उनके फीलिंग्स को भी समझें, वो आपकी फीलिंग्स को भी समझें. ट्रैवल फॉर श्योर करने वाले हैं आप अपनी फैमिली से मिलने, या फिर फैमिली के साथ कहीं जाने वाले हैं इस स्पेसिफिक हफ्ते. कुछ ना कुछ शायद परचेज करने के लिए ही निकलेंगे या फिर एक छोटे मोटे वेकेशन के लिए. दैट इज़ व्हाट आई सी ऑन द कार्ड्स, बट डेफिनेटली एक अच्छा टाइम होगा आपके लिए डियर लियोस विथ रिगार्ड्स टू योर फैमिली. इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंसेस, इन टर्म्स ऑफ योर करियर, कुछ ऐसे डिसीजंस है जो आपको लग रहे हैं कि अभी तक आपके फेवर में काम नहीं किए. कोई नया स्ट्रेस आ सकता है आपके लाइफ में इन दिस वीक, स्पेसिफिकली फाइनेंस और करियर रिलेटेड हो सकता है. जो आप प्रमोशन या जो बोनस आप एंटिसिपेट कर रहे थे, जो इंक्रीमेंट एंटिसिपेट कर रहे थे, वो उस लेवल से ना हो जिस हिसाब से आपने एंटिसिपेट किया था. तो इस वजह से थोड़े से आप डिप्रेस हो सकते हैं विथ रिगार्ड्स टू योर करियर. डोंट वरी, सिचुएशन इतनी ख़राब नहीं है. ठीक है, सिर्फ एंटिसिपेशन मीट नहीं हुआ है आपका, बट इसका ये मतलब नहीं कि आप उसको पकड़ के चलिए, बिकॉज पकड़ के बैठे रहिए, बिकॉज लाइफ काफ़ी लंबी है. करियर में आप काफ़ी कुछ गेन करने वाले हैं. डेफिनेटली मे बी एट द एंड ऑफ द वीक आप ये चीज़ को लेट गो कर देंगे कि ठीक है, जो चीज़ हम एंटिसिपेट करते वो ना हो, और एक नए चीज़, एक नई शुरुआत की तरफ आप आगे बढ़ेंगे टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीक इज़ व्हाट आई एम सीइंग फॉर यू डियर लियोस इन दिस स्पेसिफिक वीक. फाइनेंसेस के लिए मैं आपको यही कहूँगा कि अपनी इंट्यूशन को समझिए और साथ ही साथ सिचुएशन को असेस कर लीजिए. ऐसा सिचुएशन ना आए जहाँ पे आपको लगे कि आपने अपने ऊपर काफ़ी बड़ा फाइनेंशियल बर्डन थोप दिया है. वो नहीं होना चाहिए. ठीक है, सिचुएशन से हताश होने की ज़रूरत नहीं है. फाइनेंसेस में अगर प्रॉब्लम्स आ रहे थे तो धीरे धीरे करके सिचुएशंस बदलेंगी फॉर श्योर. ठीक है, अगर आपको लगता है इन दिस वीक, इन स्पेसिफिक वीक की खर्चे अगर आपके काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे या फिर खर्चों को आपको कंट्रोल करना चाहिए, तो आई वुड सजेस्ट इस हफ्ते अगर हो सकता है तो धनतेरस में मट्टी के गणेश जी, मट्टी के लक्ष्मी माता ज़रूर लेके आएँ. अगर वो भी नहीं तो फिर घर में
अगर आपके पास तुलसी माता हैं घर में आपके आंगन में, तो उनके लिए नई मट्टी वगैरह आप लेके उसको सजाएं, आप ठीक से करें। अगर तुलसी माता नहीं है तो तुलसी माता का भी आप स्थापना कर सकते हैं इस धनतेरस। वो भी आप लेके आ सकते हैं। कोई ना कोई ऐसी औषधि भी लेके आ सकते हैं, ऐसा कोई प्लांट जो आपके घर में सुशोभित रहे। अगर आपको लगता है कि ये सब चीज़ें भी नहीं कर सकते, तो जो नॉर्मल दुर्वा होता है ना जी, दुर्वा दूबी कहते हैं हम लोग, जो गणेश जी को हम चढ़ाते हैं, दुर्वा, ठीक है, इसको भी अगर आप घर में ले आएंगे और इसको भी उगाएंगे इस धनतेरस, तो ये भी आपको काफ़ी बेनिफिट्स देने वाला है। गणेश जी की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हमेशा रहेगी। कोई ना कोई ऐसा प्लांट ज़रूर लाइए अपने घर में इस हफ्ते जो कोई ना कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ रखता हो, और उसे अपने आंगन में ज़रूर लगाइएगा इस स्पेसिफिक वीक। अगर आपको ये कुछ मेजर परचेज करना है, हो सकता है आप अपने लग्जरी के लिए कुछ परचेज करें, बट मैं आपको वो सजेस्ट नहीं करूँगा कि कुछ ज़्यादा ही एग्जॉर्बिडेंटली जाके अपने लग्जरी से लिए कुछ खरीदें, बिकॉज फिनेंशियली इतना अच्छा टाइम नहीं है। तो अगर आपने ऐसा कोई डिसीजन लिया, हो सकता है वो डिसीजन सही ना हो, तो थोड़ा सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिएगा। एनीथिंग विथ रिगार्ड्स टू नेचर, अर्थ, मट्टी, अगर कुछ लेना है तो ऐसा कुछ चीज़ों में लेंगे तो आपके लिए फाइनेंसेस भी अच्छा होगा, माता जी की आशीर्वाद भी बनी रहेगी, और कुछ मेजर ऐसा पैसे डूबने के जो प्रॉब्लम्स मेरे को दिखाई दे रहे हैं वो थोड़े से कम हो जाएंगे। ठीक है डियर व्यूअर्स, दैट वाज द वीक फॉर यू एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हैप्पीनेस कोशेंट ऑफ 6 on 10 इज व्हाट आई वुड लाइक टू गिव यू। कोई भी गुड न्यूज़ या कुछ भी नया चीज़ अगर आपको स्टार्ट करना है, प्लीज़ इस वीक के स्टार्ट में ही डेफिनेटली कीजिएगा, आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स वो बेयर करेंगे। डियर व्यूअर्स, आई लुक फॉरवर्ड टू सी यू अगेन इन द नेक्स्ट स्पेसिफिक वीक। बाय, टेक केयर। हाय डियर वर्गोस, कैसे हो आप? क्या करने वाले हैं आप धनतेरस वाले वीक? लेट्स सी, कुछ नया खरीदने की सोच रहे हैं क्या? क्या खरीदना आपके लिए बेटर होगा? चलिए कार्ड से पूछते हैं वर्गोस के लिए कैसा होगा धनतेरस वाला वीक। लेट्स चेक दैट आउट। वाओ, ये हफ्ता स्टार्ट ही हो रहा है काफ़ी अच्छे गुड न्यूज़ के साथ। साक्षात लक्ष्मी माता का कार्ड मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ये चीज़, एंड ये डेफिनेटली कोई ना कोई गुड न्यूज़ लेके आ रहा है आपके पास इस हफ्ते के स्टार्टिंग में। टुवर्ड्स द मिड थोड़ा सा ना मुझे कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है। हो सकता है एक तीसरे पर्सन के एंट्रेंस हो सकता है आपकी लाइफ में, या फिर उनके सजेशंस आपको थोड़ा सा कुछ ना कुछ सिचुएशन, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में डाल सकते हैं टुवर्ड्स द मिड ऑफ द वीक। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक आप अपने आप को काफ़ी प्रेशराइज समझेंगे। सिचुएशन में ऐसे लगेगा कि काफ़ी चीज़ें आपके कंट्रोल के बाहर जा रही है। हो सकता है ये एक गलत डिसीजन हो उस इंसान के वजह से जो आपको मिड ऑफ द वीक में गलत सलाह देगा। बी लिटिल कॉशियस। लेट्स सी व्हाट द कार्ड्स हैव टू से फॉर योर लव। फॉर लव इट्स अ वेरी गुड टाइम। डेफिनेटली लव्ड वंस जो हैं वो आपको काफ़ी प्यार देने वाले हैं। अपने लव्ड वंस के साथ आप कुछ ना कुछ सेलिब्रेट फॉर श्योर सॉरी कुछ ना कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं फॉर श्योर। करियर के लिए काफ़ी अच्छा टाइम है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है आपके पास, तो ठीक है। ये जो सजेशन है, फिर ये आपका लव लाइफ भी ठीक लग रहा है, आपका वर्क भी ठीक लग रहा है। आपके फाइनेंसेस में हो सकता है कि ये जो सिचुएशन आप समझ रहे हैं कि थर्ड पर्सन आपको गलत सलाह देगा, हो सकता है वो शायद आपके फाइनेंसेस रिलेटेड ही आपको कोई ना कोई गलत सलाह देने वाला है। लेट्स सी आपको क्या लेना चाहिए धनतेरस में। ठीक है जी। अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पेट के लिए आपको कुछ लेना चाहिए, तो वो फ़ायदा होगा क्या? आप मानेंगे मेरी बात? मानना चाहिए आपको, क्योंकि ऐसा भी चीज़ें जो भी आपके पेट के लिए भी फ़ायदेमंद हो, ऐसी कुछ चीज़ें खरीदनी चाहिए। अगर वो नहीं खरीदना है आपको, लकड़ी का कोई सामान डेफिनेटली आपको खरीदना चाहिए इस धनतेरस आपके लिए। ऐसी चीज़ें जो आपको एस्थेटिकली भी अच्छा लगे आपके घर के लिए, और कुछ ना कुछ यूटिलिटी भी हो, वो चीज़ आपको लेनी चाहिए। फर्नीचर लेने की सोच सकते हैं आप डेफिनेटली, बिकॉज लकड़ी का सामान हो सकता है वो। फॉर श्योर आप कुछ ना कुछ घर में नई रेनोवेशन करने की सोचेंगे, या फिर हो सकता है नया पेंटिंग करवाएंगे, वो भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है। लकड़ी के गणेश जी हो सके तो फिर वो लीजिएगा इस धनतेरस। डेफिनेटली वो भी आपको काफ़ी आपके लिए मंगलमय रहने वाला है फॉर श्योर। काफ़ी अच्छी चीज़ें आएंगी अगर आप नेचर रिलेटेड या नेचर से बनाई हुई चीज़ें अगर आप लेके आएंगे इस धनतेरस। ठीक है जी।
That is what I can see. Now let's come to the entire week, Virgos, how the week is going to be for you. ये हफ्ते के स्टार्टिंग में आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिलेगी. हो सकता है ये गुड न्यूज़ हो आपके वर्क रिलेटेड, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है. हो सकता है वर्क रिलेटेड हो, या फिर आपके कोई लव्ड वंस हैं जो आपको एक गुड न्यूज़ देने वाले हैं फॉर श्योर. ठीक है, अब ये गुड न्यूज़ क्या हो सकती है? ऐसा कोई न्यूज़ है जो आप काफ़ी समय से रुके हुए थे इस न्यूज़ के लिए, वो हो सकती है. ऐसा न्यूज़ आप भी अपने लव्ड वंस को दे सकते हैं जो वो काफ़ी टाइम से एंटिसिपेट कर रहे हों. जैसे कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे थे तो शायद आप वो स्टार्ट करने वाले हैं. बिना कुछ सोचे समझे स्टार्ट कर लीजिए, बिकॉज वो चीज़ आपके लिए काफ़ी फलित होने वाली है, काफ़ी अच्छी होने वाली है डियर वर्गोस इन दिस स्पेसिफिक वीक. इस वीक का स्टार्टिंग के कुछ दिन आपके लिए काफ़ी अच्छे होने वाले हैं. हाँ, टूवर्ड्स द मिड अगर कोई ऐसा इंसान है जहाँ पे जो इंसान आपको गलत सलाह दे रहा है, तो एट द एंड ऑफ द वीक आपको लगेगा कि आप काफ़ी प्रेशराइज्ड हैं उस सिचुएशन में, उस सलाह को मान के. हो सकता है काम के रिलेटेड ही काफ़ी प्रोजेक्ट्स एक साथ साइमल्टेनियसली आपके पास इस हफ्ते आ जाए, जहाँ पे आपको लगे कि सिचुएशन ऐसा हो गया कि मैं इतने सारे प्रोजेक्ट्स को हैंडल नहीं कर सकता या नहीं कर सकती. डोंट वरी, आप कर सकते हो, लेकिन किसी की भी गाइडेंस लेने से पहले ये सोच लीजिए कि वो किस लिए वो गाइडेंस आपको देने वाला है. अभी तक अगर आपका किसी चीज़ से, किसी अपने से मन मुटाव चल रहा था, तो हो सकता है इस हफ्ते आपको समझ में आ जाए कि सामने वाला का पर्सपेक्टिव क्या है, वो क्या सोच रहे थे और किस वजह से वो आपको जो भी कह रहे थे या कर रहे थे वो क्यों कर रहे थे, वो पर्सपेक्टिव आपको समझ में आ जाए. एक बार आपने वो समझ लिया तो आपकी लाइफ में, लव लाइफ में स्पेसिफिकली एक नया सूर्योदय दिखाई दे रहा है मुझे जो होगा, बिकॉज आप समझ लेंगे कि सामने वाला इंसान किस फीलिंग के थ्रू गो थ्रू हो रहा है. वो इंसान भी समझेगा कि आप किस सिचुएशन में थे. डेफिनेटली एक नए बॉन्डिंग, एक नए लव का शुरुआत मुझे दिखाई दे रहा है. अगर सिचुएशन अभी तक ख़राब थी तो सिचुएशन इम्प्रूव होने वाली है इस हफ्ते से विथ योर लव्ड वंस. कोई ना कोई सेलिब्रेशन डेफिनेटली होगा, फॉर श्योर होगा, क्योंकि पहला हफ्ते के कुछ दिन में आपको एम्प्रेस आया है. एंड अगेन इफ़ यू सी टेम्परेंस का कार्ड, तो इसके अंदर कोई ना कोई सेलिब्रेशन होने वाला है जहाँ पे आपका कर्म, आपका धर्म जो है वो अलाइन होने वाला है, आपके थॉट्स एंड आपके एक्शंस अलाइन होने वाले हैं. एंड ये आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर देगा डियर वर्गोस. करियर वाइज काफ़ी अच्छा समय है. कुछ चीज़ अगर आप स्टार्ट करने की सोच रहे थे काफ़ी समय से, तो डेफिनेटली ये काफ़ी अच्छा टाइम है आपके लिए. आपको दोनों आए हैं, एम्प्रेस भी आया है और व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी आया है. डेफिनेटली काफ़ी अच्छी चीज़ें होने वाली है आपकी लाइफ में करियर रिलेटेड. डोंट रियली वरी. हो सकता है नए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपके पास आ जाए. नया प्रोजेक्ट अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर नया वेंचर स्टार्ट करना चाहते हैं, काफ़ी अच्छा टाइम आपको कर लेना चाहिए फॉर श्योर इन दिस स्पेसिफिक वीक. लेकिन लोगों की सलाह मानने से बचे. सलाह क्या दे रहे हैं वो पूरा असेस करके ही वो सलाह को आपको मानना चाहिए, बोथ इन योर पर्सनल एज वेल एज योर प्रोफेशनल लाइफ. ओवरऑल फॉर फाइनेंसेस, फॉर योर करियर, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी गुड वीक स्पेसिफिकली फॉर यू डियर वर्गोस. राइट, एक्सेसिव खर्चा करने से बच जाइए इन दी फॉर योर फाइनेंसेस इज व्हाट द कार्ड्स इज रियली सेइंग. जो भी आप खरीदेंगे डेफिनेटली फ्रूटफुल तो होगा. आप मतलब अपने सारे लव्ड वंस के साथ जाके ये चीज़ शायद खरीदने वाले हैं. जो भी खरीदेंगे डेफिनेटली फ्रूटफुल होगा. मैं कह रहा था ना, पेट्स के लिए कुछ खरीदना चाहिए आपको. इफ़ यू सी बोथ द कार्ड्स, दोनों ही कार्ड्स में पेट्स की बात कर रहे हैं. डेफिनेटली पेट्स के लिए कुछ खरीदना भी आपके लिए यूजफुल हो सकता है इन दिस धनतेरस फॉर श्योर. अगर वो नहीं खरीदना चाहते, आपके घर में पेट्स अगर नहीं है, तो ऐसी कोई चीज़ें लीजिए जो ऑर्गेनिक हो, जो मिट्टी से बनी हो सके, या फिर जो बहुत नेचुरल हो. एंड व्हेन आई एम सेइंग नेचुरल, ऐसी भी चीज़ें, अगर आपको गोल्ड कॉइन भी खरीदना है, इन केस अगर आपको खरीदना है, तो 24 कैरेट गोल्ड अगर आप खरीदते हैं, दैट इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट. जो भी द प्योरेस्ट फॉर्म में अवेलेबल हो, नेचर ऑब्टेन्ड स्टफ, वो आपको लेना चाहिए. अगर वो नहीं लेना है आपको, मिट्टी की मूर्ति भी ले सकते हैं. अगर मिट्टी की मूर्ति नहीं लेनी है आपको, तो झाड़ू फॉर श्योर आपको खरीदना चाहिए इन दिस स्पेसिफिक वीक. आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, काफ़ी अबंडेंस अट्रैक्ट करेगा डियर वर्गोस इस स्पेसिफिक धनतेरस वाले वीक में आपके लिए. ओवरऑल इट लुक्स लाइक अ प्रॉमिसिंग वीक फॉर यू. सिर्फ अननेसेसरी सलाह लेने से बचे लोगों की, वरना आप अपने आप को एक काफ़ी प्रेशराइज सिचुएशन में देखेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक. बट इट्स गोइंग टू बी अ गुड वीक करियर वाइज एज वेल एज विद इमोशंस, so don't really worry. Happiness quotient of a 8 on 10 is what I would like to give you, dear Virgos, and I look forward to seeing you again in the next weekly forecast. Bye for now, take care.
चलिए लिब्रंस कैसा होने वाला है ये स्पेसिफिक हफ्ता आपके लिए पता लगाते हैं। लेट्स फाइंड आउट क्या खरीदना आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, कैसा होने वाला है ये वीक विद रिगार्ड्स टू योर करियर। लेट्स फाइंड आउट। लिब्रंस हियर वी गो। कुछ चीज़ के प्रेशर में होने वाले हैं आप। हो सकता है काफ़ी टाइम से आप किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे थे। टुवर्ड्स द मिड ऑफ द वीक सलाह ले लीजिए अपने लव्ड वन से, क्योंकि वो कुछ अच्छी सलाह देने वाले हैं आपको। हो सकता है आपकी मम्मी हो सकता है आपके कोई एल्डर हो जो आपसे आप बचपन से जिनसे लगाव रखते हैं, उनकी सलाह मानेंगे तो सिचुएशन बेटर हो जाएंगी, डोंट वरी। वीक एंड के तरफ ये क्या हो रहा है, लोगों को जिद करके आप अपनी बात मनवाने वाले हो शायद। सही बात नहीं है, धनतेरस है, फेस्टिवल है, लोगों को बुरा मत मनवाइए किसी चीज़ के लिए। लव आपके रिलेटेड में आए हैं द हाई प्रीस्टेस। इंट्यूशन के साथ आगे बढ़िए, यू विल डेफिनेटली हैव अ गुड टाइम। विथ रिगार्ड्स टू योर करियर इट्स अ वेरी गुड टाइम। डेफिनेटली कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है इस हफ्ते डियर लिब्रंस आपकी करियर रिलेटेड। एंड फॉर योर वेल्थ लेट्स सी। वेल्थ में थोड़ा सा ना डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा है अभी आपके लिए, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है डियर लिब्रंस। लेट्स सी कि व्हाट यू शुड बी परचेजिंग फॉर दिवाली। झाड़ू झाड़ू लेना चाहिए आपको डेफिनेटली इस धनतेरस। आपके साथ कुछ ना कुछ अच्छा होगा फॉर श्योर अगर आपने झाड़ू लिया इस स्पेसिफिक धनतेरस में। ठीक है जी, चलिए ओवरऑल मैं ये कार्ड्स को अगर देखूं तो काफ़ी ऐसे सिचुएशन में थे आप जो काफ़ी टेस्टिंग वाला सिचुएशन है, काफ़ी कंफ्यूजन वाला सिचुएशन लग रहा था आपको लग रहा था कि आपको टेस्ट किया जा रहा है बार बार ऑन मल्टीपल थिंग्स। स्पेसिफिकली हो सकता है आपके फाइनेंस रिलेटेड कोई ना कोई कंसर्न है जो आपको ना काफ़ी प्रॉब्लमेटिक लग रहा था। है फाइनेंसेस में कंसर्न है फॉर श्योर, लेकिन आपको फाइनेंसेस में इस हिसाब से आगे नहीं बढ़ना है कि आप अपने ही लव्ड वंस को दुख पहुंचा के फिर आगे बढ़ें। एंड मैं ये क्यों कह रहा हूँ, फाइनेंसेस ऐसा आपको नहीं लेना है स्पेसिफिकली जो काफ़ी मेजर इन्वेस्टमेंट हो इस धनतेरस, बट एट द सेम टाइम उनको समझाने की कोशिश कीजिए कि आप क्यों फाइनेंसेस में इतने कंसर्न्ड हैं इस स्पेसिफिक हफ्ते। बाय फोर्स आपको नहीं समझाना है फॉर श्योर, क्योंकि अगर आपने बाय फोर्स समझाया तो आपके रिलेशनशिप उनके साथ खराब हो जाएंगे। जितने प्यार से आप समझा सकते हैं, जितने इंट्यूशन से समझा सकते हैं, जितने क्रिएटिवली उनको समझा सकते हैं, उनको डेफिनेटली समझाइए, वो समझेंगे। सिचुएशन उतनी ख़राब नहीं है जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं फॉर श्योर। कुछ ना कुछ अनड्यू प्रेशर है आपके ऊपर, या फिर कुछ एंजाइटी है, या कुछ डिप्रेशन सा मुझे दिख रहा है, नेगेटिव थॉट्स के बीच में कहीं फंसे हुए हो आप, बट सिचुएशन से आप निकल सकते हो डियर लिब्रंस। यू हैव द पावर टू फाइट इट आउट। ठीक है, टुवर्ड्स द मिड ऑफ द वीक आपको डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा इंसान सलाह देने वाला है जिन्होंने ज़िंदगी आपके ज़्यादा देखी हुई है। कोई अच्छी सलाह मिलने वाली है आपको। हो सकता है आपके ही लव्ड वंस हो, आपकी मॉम हो सकता है, या फिर एल्डर सिस्टर हो, या फिर ऐसे जिसको आप लुकअप करते हैं जो आपको अच्छी सलाह दे सकते हैं। उनकी सलाह के लिए हमेशा रिसेप्टिव रहेगा, सुनिएगा कि वो क्या कह रहे हैं। इस वीक के मिड में अच्छी सलाह मिलने वाली है। हैविंग सेड दैट, सिचुएशन को असेस कीजिए, लोगों को बुरा मत फील कराइए, अपने वर्ड्स पे कंट्रोल रखिए जब भी आप बात कर रहे हैं इन दिस वीक। ऐसा कोई जीत का मतलब नहीं है जो किसी को दुख पहुंचाने के बाद आप जीत रहे हो, है ना। एंड स्पेसिफिकली अपने लव्ड वंस के साथ तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। समझिए, इंट्यूशन से समझिए कि वो किस लिए कह रहे हैं या कर रहे हैं जो वो कर रहे हैं। उनको अपने मन की बात समझाने की कोशिश कीजिए। सॉरी, आपके मन की बात डेफिनेटली वो समझेंगे कि सिचुएशन क्या है, और फाइनली वो सिचुएशन को एक्सेप्ट करेंगे, और आप भी एक ऐसे फेज में रहेंगे जहाँ पे आप अपने लव्ड वंस के साथ एक अच्छे रिलेशनशिप में रहें। ठीक है जी। ओवरऑल विथ रिगार्ड्स टू योर करियर हो सकता है कोई गुड न्यूज़ आ रहे, कोई नए क्लाइंट्स आ जाए, कोई नई अपॉर्चुनिटी आ जाए फॉर श्योर, बट पैसे डेफिनेटली आ रहे हैं, है ना। तो हो सकता है आपका कोई प्रमोशन अगर ड्यू है तो वो आ जाएगा। कोई नए जॉब के लिए आप कुछ न्यूज़ एंटिसिपेट कर रहे थे तो वो पॉजिटिव न्यूज़ इन एंटिसिपेशन आपके तरफ आ रहा है फॉर श्योर इन टर्म्स ऑफ योर करियर। कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं फॉर श्योर, क्योंकि आपके पास आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स। काफ़ी चीज़ें क्लोजर की तरफ बढ़ रही है एंड यू आर गोइंग टू गेट अ गुड न्यूज़ फॉर श्योर। फाइनेंसेस रिलेटेड कार्ड इतना अच्छा आया नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट।
सो यू विल हैव टू बी वेरी कॉशियस विथ रिगार्ड्स टू योर फाइनेंसेस। कोई ना कोई डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है आपके फाइनेंस रिलेटेड, जो आपको लग रहा है कि विच इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट यू, आपके मन स्थिति को इम्पैक्ट करने वाला ये फाइनेंस का प्रॉब्लम। बट सोल्यूशन आपके आसपास ही है, एंड डेफिनेटली कोई ना कोई सलाह तो आपको ज़रूर देगा इस सिचुएशन से निकलने के लिए। डोंट वरी, सिर्फ एक फेज़ है। माता जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, मैं यही प्रे करूँगा। ठीक है, धनतेरस के लिए जैसे मैंने आपको कहा, मेजर इन्वेस्टमेंट्स मत करिए, ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट करिए जो अर्दी रिलेटेड चीज़ें हो। स्पेसिफिकली अगर आप झाड़ू खरीदेंगे इस धनतेरस तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा डियर लिबरल्स। Yes, overall a happiness quotient of 6 on 10 is what I would like to give you for this specific week. I look forward to seeing you again in the next week. Bye dear Librans, take care. Scorpions, कैसा होने वाला है ये हफ्ता आपके लिए? चलिए देखते हैं, कुछ गुड न्यूज़ आ रही है क्या? स्पेशल समवन आने वाले हैं आपके लाइफ में? क्या नई नई चीज़ें होने वाली है? ये क्या हो रहा है? वीक के स्टार्टिंग में डेफिनेटली कुछ ना कुछ नया होने वाला है फॉर श्योर। स्कॉर्पियंस, वीक के मिड में क्या होने वाला है? पैसा ही पैसा होने वाला है इन दिस मिड ऑफ द वीक। मैंने आपको मंथली में बोला था ना, शायद ये महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा जाने वाला है। फॉर श्योर अच्छा जाने वाला है ये पूरा महीना आपके लिए। लेट्स सी हाउ द लव इज गोइंग टू बी इन दिस स्पेसिफिक वीक। लव इज गोइंग टू बी वेरी नाइस, दे आर गोइंग टू गेट समथिंग very happy news with regards to your love। हो सकता है your loved ones are coming back to you, कोई celebration हो रहा है अपने loved ones के साथ, आप definitely देख रहे हैं for sure। कोई अच्छी चीज़ें हो रही है आपके love life में। चलिए देखते हैं करियर में क्या है। टेंशन, वर्क प्रेशर कुछ ज़्यादा ही है क्या डियर स्कॉर्पियंस? लग रहा है वर्क प्रेशर तो ज़्यादा है, नए नए प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए लगता है। चलिए जी, फिनेंसेस के लिए काफ़ी अच्छा टाइम है। लाइक आई सेड, ये पूरा महीने में ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं दिखाई दे रहा है स्कॉर्पियंस, ये काफ़ी अच्छा टाइम जा रहा है। ऑब्वियसली बिकॉज ये आपका बर्थडे मंथ भी कंटिन्यू हो रहा है, तो ऑब्वियस अच्छी चीज़ें होंगी आपके साथ इस हफ्ते में भी। लेट्स सी आपको धनतेरस पे क्या लेना चाहिए। धनतेरस पे अपने लव्ड वंस की बात सुनिए, जो उनको खरीदना है वो आपको लेना चाहिए। वाई आई एम सेइंग दैट इज क्योंकि अगर आपने वो नहीं लिया तो हो सकता है उनका दिल टूट जाए, वो मत कीजिएगा। काफ़ी समय से अगर वो बोल रहे हैं कुछ चीज़ खरीदने के लिए आपकी फैमिली के लिए, डेफिनेटली खरीदिए। ऐसा कुछ लीजिए आपकी फैमिली की पूरी यूज़ कर सके, ऐसा कि सिर्फ एक इंसान यूज़ करे ऐसा मत लीजिएगा। कुछ ना कुछ ये क्या हो सकता है? ये हो सकता है स्टील के बर्तन ही हो, कोई भी बर्तन हो, कॉपर के हो, गोल्ड का हो या फिर सिल्वर का हो। ऐसी कुछ चीज़ें लीजिए जो पूरा फैमिली यूज़ कर सके। ऐसा कोई गैजेट ले सकते हैं या ऐसा कोई मशीन, वॉशिंग मशीन या फ्रिज या ऐसा कुछ ले सकते हैं डेफिनेटली, जिससे पूरा घर जो है वो यूज़ कर सके और पूरे घर में शांति बनी रहे। वरना लड़ाइयाँ होंगी कि आपने ऐसा कुछ खरीद क्यों लिया जिससे आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है, वैसा मत लीजिएगा। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आपके लिए लेना काफ़ी अच्छा होगा, और डेफिनेटली ऐसा कुछ चीज़ जो पूरे घर के लिए यूज़फुल हो सके, फॉर श्योर ऐसा लेना चाहिए आपको। ठीक है, बर्तन या ऐसा कुछ डेफिनेटली लीजिए। दैट्स व्हाट द कार्ड्स आर सेइंग टू मी। ओवरऑल काफ़ी अच्छा वीक है, तो आई एम नॉट गोइंग टू एम्फसाइज मच कि कैसा जाने वाला है। स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी अच्छा टाइम है। इफ़ यू आर प्लानिंग समथिंग इन योर लव लाइफ, काफ़ी अच्छा टाइम है, बिकॉज कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आपके पास आएगा फॉर श्योर। हो सकता है अगर वो पर्सन, अगर आप अब तक सिंगल हैं और वो पर्सन आपकी लाइफ में आए नहीं है, तो इस हफ्ते वो आएंगे, या फिर कोई ना कोई इंडिकेशन मिल रहा है कि वो आपके आसपास ही है। डेफिनेटली लव इज़ इन द एयर, कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें होने वाली है आपके साथ विथ रिगार्ड्स टू लव। कोई नई शुरुआत मैं देख रहा हूँ आपके साथ। अब ये नई शुरुआत हो सकता है लव के साथ ही शुरुआत हो। अगर लव के बारे में नहीं सोच रहे हैं आप, तो कोई इन्वेस्टमेंट ऐसा आप देखने वाले हैं जहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि ये दोनों मेजर कार्ड्स जो आए हैं आपके, वो इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस बेसिकली एंड अ न्यू बिगिनिंग का आया है। तो डेफिनेटली ऐसा कुछ आप लेने वाले हैं जो इन्वेस्ट करने वाले हैं, जो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। स्पेसिफिकली इन योर फ्यूचर आप कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं फ्यूचर रिलेटेड प्रोडक्ट्स में भी, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा टाइम है। दोनों मेजर कार्ड्स हैं वहाँ पे फॉर श्योर। विथ रिगार्ड्स टू द मिड ऑफ द वीक काफ़ी पैसे होने वाले हैं। हो सकता है कोई इंसेंटिव आपके पास आ जाए। बोनस अगर एंटिसिपेट कर रहे हैं तो हो सकता है बोनस भी आ सकता है। दिवाली बोनस हो सकता है आपके पास आ जाए टुवर्ड्स द मिड ऑफ द वीक। अगर वो भी नहीं तो कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट्स के रिटर्न आपको मिलने वाले हैं, जो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स होंगे फॉर श्योर।
है ना. दैट इज व्हाट आई कैन सी इन द मिड ऑफ द वीक फॉर यू. टुवर्ड्स द लास्ट एंड ऑफ द वीक हो सकता है कि आप किसी कर्म धर्म के काम में लग जाएं. ऐसे कोई काम में डोनेशन करें या फिर कोई मंदिर में डोनेशन करने, ताकि आप अपने कर्मा को और अपने जितना मॉनेटरी बेनिफिट आपने कमाया है उस चीज़ को आप गिव बैक करने की कोशिश करें. आपकी कॉन्शियस क्लियर हो जाएगा कि आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीक, एंड एट द सेम टाइम आप एफर्ट्स भी करेंगे ताकि आपके कर्म और आपका धर्म कंबाइन हो सके. कोई ना कोई रिलीजियस ट्रिप पे भी जा सकते हैं आप टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीक. दैट्स व्हाट द कार्ड इज सेइंग टू मी. छोटा मोटा ट्रिप ही सही, बट ये काफ़ी अच्छा ट्रिप होने वाला है. हो सकता है आप अपनी फैमिली के साथ वो ट्रिप पे जाएंगे इन सच अ वे कि जहाँ पे पीस आने वाली है, शांति आने वाली है आपके लाइफ में, स्पेसिफिकली आपके लव्ड वंस के साथ. तो ये छोटा मोटा जर्नी जो आप करने वाले हैं अपने लव्ड वंस के साथ करने वाले हैं फॉर श्योर. हाँ, लड़ाई झगड़ा होने वाला है ऐसा कुछ मत लीजिएगा. ठीक है, अगर जा रहे हैं तो उनकी बात सुन लीजिए. अगर आपको लगता है कि वो खरीदना चाहिए आपको, डेफिनेटली खरीदिए. फाइनेंशियली तो काफ़ी अच्छा समय है, तो यार खरीद लेना चाहिए. कोई ऐसे मस्ती मस्ती में अपना उनका दिल मत दुखाइएगा. डेफिनेटली इस धनतेरस अपनी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ खरीदिए फॉर श्योर डियर स्कॉर्पियंस, है ना. वर्क रिलेटेड इज द ओनली प्लेस वेयर आई एम फाइंडिंग सम सॉर्ट ऑफ डिफिकल्टी इन योर लाइफ. हो सकता है ये ऐसा प्रॉब्लम है जो आप काफ़ी समय से डील कर रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही वर्क प्रेशर बढ़ गया है गिवन द फेस्टिविटीज़. ठीक है, ये समझ में आ रहा है मुझे, बिकॉज कार्ड जो है थोड़ा सा सैड कार्ड है. डोंट वरी, आपका पूरा इन टर्म्स ऑफ एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें होने वाली है. ये भी जो आपके साथ हो रहा है करियर में एक फेज़ है, कुछ टाइम के लिए चलेगा और फिर चीज़ें सॉल्व हो जाएंगे. डोंट वरी, अच्छा टाइम है. इस सिचुएशन से आप खुद को निकाल सकते हैं. इतना लाइफ को सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है. जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव मैटर्स हैं, उनको पहले डील कीजिए, बाकी सब चीज़ को बाद में डील कीजिए. अपने आप को अननेसेसरी अनड्यू प्रेशर में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है. डियर स्कॉर्पियंस, ओवरऑल अ हैप्पीनेस कोशेंट ऑफ 9 on 10 इज व्हाट आई एम गिविंग, बिकॉज इस धनतेरस आपके पास साक्षात लक्ष्मी माता का कार्ड आया है फॉर योर फाइनेंसेस. डेफिनेटली कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करोगे आप फॉर श्योर. नए प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट कर सकते हैं जी, इसमें भी कोई डाउट नहीं है. Scorpions, it's a very good week for you, and in fact I think the entire month is very good for you. Let's hope and pray and wish that this Dhanteras brings lots of prosperity to you and your family, dear Scorpions. Right? चलिए, I look forward to seeing you again अगले हफ्ते जब हम करेंगे weekly forecast. Bye Scorpions, take care. Sagittarians, hello Sagittarians, कैसे हैं आप? क्या लेने वाले हैं इस धनतेरस? क्या लेना आपके लिए शुभ होगा? चलिए पूछते हैं कार्ड से कि ये वाला वीक आपके लिए कैसा जाने वाला है. डियर सैजिटेरियंस, ऑल द बेस्ट. कोई अच्छी न्यूज आने वाली है दिस वीक के स्टार्टिंग में फॉर श्योर. लड़ाइयाँ झगड़े हो सकते हैं टुवर्ड्स द मिड ऑफ द वीक. टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक आप सिचुएशन को प्रॉपरली एनालाइज कर लेंगे. क्रिएटिव पावर्स आपके अंदर डेवलप होने वाले हैं. आप सिचुएशन के बुरे और अच्छी चीज़ें दोनों को असेस कर देंगे और एट द एंड अपने इंट्यूशन से आगे बढ़ेंगे फॉर श्योर. कुछ ना कुछ मिस्ट्री है. लव्ड वंस के साथ, स्पेसिफिकली अपने मम्मा के साथ शायद आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, या फिर उनके साथ आपके रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे हो सकते हैं. अगर मॉम तो नहीं, लेकिन अगर कोई और लव्ड वंस है जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपके बचपन की याद दिलाते हैं, डेफिनेटली उनके साथ भी रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रांग हो सकते हैं. हो सकता है वो आप उस इंसान से इस हफ्ते मिल भी जाए, है ना. तो दैट्स वेन समथिंग वेरी गुड फॉर यू. एक छोटा मोटा सेलिब्रेशन में भी देख रहा हूँ आपके लव लाइफ में. करियर रिलेटेड हो सकता है कि कोई स्ट्रेस है, ऐसा स्ट्रेस जो आप सिचुएशन से काफ़ी समय से डील कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि वो सिचुएशन आपके ऊपर हावी होती जा रही है. करियर रिलेटेड थोड़ा सा टेस्टिंग टाइम चल रहा है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है डियर सैजिटेरियंस. लेट्स सी फाइनेंस के लिए कैसा है. फाइनेंस के लिए अच्छा समय है जी. फाइनेंस के लिए अच्छा समय है. डेफिनेटली कोई ना कोई अच्छा न्यूज़ आने वाला है आपको फाइनेंस रिलेटेड, क्योंकि दोनों चीज़ें आपकी स्टार्टिंग ऑफ द वीक अ लॉट ऑफ मनी एंड एट द फाइनेंस स्पेसिफिक कार्ड भी जो आपको आया है वो काफ़ी अच्छा सेलिब्रेशन वाला कार्ड आया है फॉर श्योर. फाइनेंशियली तो काफ़ी अच्छा होने वाला है, इमोशनली भी काफ़ी अच्छा होने वाला है. सिर्फ आपको ध्यान रखना है आपके वर्क रिलेटेड फील्ड्स में ही थोड़ा सा वहाँ पे ना एनर्जी स्लैक है. ठीक है, चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं. धनतेरस पे आपको क्या लेना चाहिए. लेट्स सी. राइट,
दो सजेशंस हैं मेरे पास आपके लिए इस धनतेरस। हो सकता है तो ऐसे कोई प्लांट लीजिए जिसके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं। तुलसी लेके आ सकते हैं आप, भले ही वो भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट रहेगा इस धनतेरस खरीद के तुलसी जी को घर में स्थापित करने का फॉर श्योर। दुर्वा ले सकते हैं, या फिर ऐसा कोई फ्लावर ले लीजिए, जैसे हिबिस्कस हो गया, हिबिस्कस लेके आ सकते हैं आप। हिबिस्कस यानी कि शू फ्लावर, जासवंत का फूल लेके आ सकते हैं। ऐसे कोई फ्लावर ला सकते हैं आप जिसका कोई ना कोई मेडिसिनल बेनिफिट हो, वो आपको काफ़ी फ़ायदा भी देगा। दैट इज़ वन। अपराजिता लेके आ सकते हैं आप, डेफिनेटली उसका भी कुछ फ़ायदा है। जो भी आप लेके आ रहे हैं पहले धन्वंतरी भगवान का ध्यान कीजिए और उसको फिर स्थापना कीजिए, आपके घर में हमेशा हैप्पीनेस हेल्थ बना रहेगा। दैट इज़ वन। सेकेंड, क्योंकि आपके फाइनेंशियली सिचुएशन काफ़ी अच्छे हैं, अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, स्पेसिफिकली गोल्ड कॉइन में अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं, ये काफ़ी अच्छा रिटर्न होने वाला है आपके लिए। कोई भी टाइप की ज्वेलरी स्पेसिफिकली गोल्ड की अगर आपने ली तो ये काफ़ी अच्छा होगा आपके लिए इस धनतेरस, है ना। माता जी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। मैं क्यों बोल रहा हूँ पता है गोल्ड का? बिकॉज यू सी शी इज़ अ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन को क्या क्या चीज़ें पसंद होती है? सारी लग्जरी वाली चीज़ें पसंद होती है। आपको कार्ड्स भी कौन से आए हैं? गोल्ड के जो कॉइन्स वाले कार्ड हैं वो आए हैं। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आपके फाइनेंशियल सिचुएशन तो ठीक है, आप ले भी सकते हैं हल्का फुल्का। अगर आपको कॉइन्स लेना है तो कॉइन्स भी ले सकते हैं गोल्ड का, या फिर कोई मेजर इन्वेस्टमेंट विथ रिगार्ड्स टू सम ज्वेलरीज अगर आपको खरीदना है तो वो भी ले सकते हैं। अपने ऊपर कुछ इंडल्जेंस वाली खरीदनी है सामान, जैसे मोबाइल फ़ोन्स खरीदना है या टैबलेट्स खरीदना है या फिर लैपटॉप खरीदने के सोच रहे हैं आप, तो वो भी खरीद सकते हैं। वो भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा इस धनतेरस। ठीक है जी, चलिए अभी पूरा वीक को एनालाइज करते हैं। विथ रिगार्ड्स टू योर फाइनेंसेस एंड विथ रिगार्ड्स टू योर इमोशंस तो काफ़ी अच्छा वीक है। सिर्फ तुम आपका जो करियर है उसमें मेरे को थोड़ा सा डामाडोल लग रहा है। इस वीक के स्टार्ट में आपको कोई मिलेगी गुड न्यूज़, और वीक के एंड के तरफ भी आपको सिचुएशन को एनालाइज करने की वो मेंटल एबिलिटी, वो शांति मिल जाएगी कि सिचुएशन क्या है और आप सिचुएशन से निकल कैसे सकते हैं। ऑब्वियसली जब मैं ये दोनों कार्ड्स को कनेक्ट कर रहा हूँ तो हो सकता है टुवर्ड्स द वीक एंड आपको जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं उसको निकलने का एक अच्छा सोल्यूशन मिल जाए इन सच अ वे कि आपने सिचुएशन को अच्छे से एनालाइज कर दिया है कि आपके लिए क्या काम कर रहा है और क्या काम नहीं कर रहा है। ठीक है, इन द मिड ऑफ द वीक हो सकता है लड़ाइयाँ हो, स्पेसिफिकली आपके ऑफिस में लड़ाइयाँ हो किसी ऐसे इंसान से जो आपकी बात नहीं मान रहा है। ठीक है, बट ये इंपॉर्टेंट बात याद रखिए कि सिचुएशन को मनवाने के लिए आपके पास सारे टूल्स, इक्विपमेंट्स, सारा डेटा सब कुछ रहने वाला है। आपको सिर्फ प्रेजेंट ऐसे करना है कि सामने वाला इंसान ऑफेंड ना हो जाए, उनको बुरा ना लगे कि आपने ये चीज़ बोल कैसे दी, है ना। सैजिटेरियन सिर्फ इसका ध्यान रखिए। ओवरऑल ये वीक काफ़ी अच्छा है आपके लिए। किसी ना किसी लव्ड वन से आपकी फिर से मुलाकात हो सकती है, कोई ऐसा इंसान जो आपके बचपन की याद दिला दे, या फिर जो आपका काफ़ी अच्छा दोस्त रहा है उससे डेफिनेटली आप मिल सकते हैं। दूसरा, आप ऐसे भी किसी फैमिली मेम्बर से बात कर सकते हैं, जो आपकी मम्मा हो, जो आपकी दीदी हो, या एल्डर ऐसे कोई पर्सन हो, या दादी हो, या नानी, ऐसा कोई स्पेसिफिक पर्सन है जो आपको बचपन की याद दिलाते हैं, और उनकी सलाह ज़रूर मानेंगे, क्योंकि हो सकता है उनका हेल्थ आपके दिमाग पे ज़्यादा देर से चल रहा है, या फिर उनका कुछ कहना आपको बचपन की याद दिला दे। ये सारी चीज़ें मुझे देख सकता हूँ। इमोशनली काफ़ी अच्छा समय है, लव लाइफ में काफ़ी अच्छा समय है आपके लिए। आपके पार्टनर की सलाह मानिए जो भी वो कह रहे हैं, क्योंकि काफ़ी चीज़ सोच समझ के वो आपको कह रहे हैं जो भी कह रहे हैं। ठीक है जी, ओवरऑल काफ़ी अच्छा महीना, काफ़ी अच्छा हफ्ता है। फाइनेंशियली भी काफ़ी अच्छा टाइम है आपके लिए। डोंट रियली वरी। एक हैप्पीनेस क्वोशेंट अगर मुझे आपको देना है तो आई विल गिव यू एन 8 on 10 डियर सैजिटेरियंस। काफ़ी अच्छा हफ्ता रहने वाला है आपके लिए। आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू अगेन इन द नेक्स्ट वीक। बाय सैजिटेरियंस, टेक केयर, बाय। केप्रीज, चलिए समझते हैं कि ये हफ्ता कैसा जाएगा आपके लिए, क्या लेना फ़ायदेमंद होने वाला है। चलिए फिगर आउट करें। ऑल द बेस्ट। ये हफ्ते के स्टार्ट में केप्रीज आपके लिए काफ़ी अच्छा गुड न्यूज़ आने वाला है फॉर श्योर। कोई सेलिब्रेशन तो मैं ज़रूर देख रहा हूँ आपके लव्ड वंस के साथ। ठीक है, टुवर्ड्स द मिड ऑफ द वीक थोड़ा सा एनर्जी में स्लम्प है, जहाँ पे आपको लगता है कि सिचुएशन उस हिसाब से नहीं चल रही जैसे उसे चलनी चाहिए। दैट्स व्हाट आई एम सीइंग टुवर्ड्स द
मिड ऑफ द वीक, एंड ऑफ द वीक में सिचुएशन से आप निकल जाएंगे बाहर फॉर श्योर। बहुत सारे आइडियाज आएंगे आपको ताकि आप सिचुएशन को डील कर सकें और सिचुएशन से फॉर बेटर निकल सकें। लेट्स सी व्हाट हाउ द लव इज गोइंग टू बी इन दिस स्पेसिफिक वीक। काफ़ी ईगो, काफ़ी पैशन होने वाला है। ये लव्ड वंस के साथ इतने गुस्से में बात करना सही नहीं है डियर कैप्रिकॉर्न्स। ठीक है, विद रिगार्ड्स टू योर करियर तो काफ़ी अच्छा टाइम है। यू हैव गॉट द जस्टिस का कार्ड। हो सकता है जो आपने अभी तक एफर्ट्स डाले हैं जिस भी चीज़ के लिए, उस चीज़ का आपको बेनिफिट उस प्रपोर्शन में मिल जाए। जुडिशियस आपको ये मिलेगा, बेनिफिट्स मिलेंगे स्पेसिफिकली विद रिगार्ड्स टू योर करियर। कोई ना कोई रिकग्नाइजेशन डेफिनेटली मिल जाएगा, नए प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं या फिर इंसेंटिव भी आ सकता है जो आपके एफर्ट्स को इक्वेट कर सके। सो डेफिनेटली इट्स अ गुड टाइम विद रिगार्ड्स टू योर करियर। फिनेंस द हैंग्ड मैन, राइट। ये हफ्ता आपके लिए काफ़ी मोन्यूमेंटल होने वाला है। आप चीज़ों को, सिचुएशंस को एक नए पर्सपेक्टिव से देखेंगे और आगे बढ़ने वाले हैं। कैप्रिकॉर्न्स डेफिनेटली ये चीज़ तो मैं देख रहा हूँ कि सिचुएशन में एंड ये सिचुएशन ने आपको फोर्स किया है वो सेम चीज़ को ऐसे देखने में ताकि आप अपने नज़रिए को बदल दें, राइट। अगर आपने वो कर दिया ना डियर कैप्रिकॉर्न्स, तो फिर डेफिनेटली ये काफ़ी मॉन्यूमेंटल हफ्ता जाएगा आपके लिए, क्योंकि काफ़ी मेजर कार्ड्स जो हैं वो आए हैं आपके लिए। द एम्परर, द जस्टिस एंड द हैंगमैन। डेफिनेटली कुछ ना कुछ बहुत मेजर होने वाला है इस हफ्ते। आपका पर्सपेक्टिव बदल जाएगा किसी चीज़ के लिए। आप लाइफ को जिस हिसाब से देख रहे हैं, एक नई अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके पास फॉर श्योर, इन सच अ वे कि आप उसके तरफ काफ़ी ज़ोरों शोरों से अग्रसर रहेंगे। सिर्फ इमोशनली, ओनली विद रिगार्ड्स टू इमोशन मुझे दिख रहा है कि कुछ ना कुछ आप कह देंगे, एंड स्पेसिफिकली आपके बिहेवियर की वजह से जो आपके लव्ड वंस को थोड़ा सा दुख पहुंचा सकते हैं। किसी भी रिलेशनशिप में ईगो की कोई जगह नहीं होती। अगर आपने ईगो स्ट्रिक्टली बात किया या फिर अगर आपने कुछ ज़्यादा ही डोमिनेंस दिखाने की कोशिश की, तो आप हो सकता है रिलेशनशिप आपके थोड़े स्पॉइल हो जाए। टुवर्ड्स द मिड ऑफ द वीक हो सकता है कि आपके लव्ड वंस के साथ कोई ना कोई मनमुटाव हो जाए। विथ रिगार्ड्स टू करियर बहुत अच्छा समय है। कोई गुड न्यूज़ आपके पास इस हफ्ते के स्टार्ट में फॉर श्योर आ रही है डियर कैप्रिकॉर्न्स, एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक एक नया पर्सपेक्टिव, एक नया थॉट आने वाला है फॉर श्योर, बिकॉज एंड स्पेसिफिकली ये फाइनेंस रिलेटेड होगा, बिकॉज ये दोनों कार्ड्स जो हैं साथ में मिला के मैं रीड करूँ तो ये कहते हैं कि आप एक नया पर्सपेक्टिव जगाने वाले हैं अपने अंदर। सिचुएशंस को एक नए लेंस से देखने वाले हैं इन सच अ वे कि आपको समझ में आ जाएगा कि चीज़ें आपके बेटरमेंट के लिए क्या है क्या नहीं। अगर कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट था जो काफ़ी समय से आपने होल्ड ऑन करके रखा था लेकिन इन्वेस्टमेंट फ्रूटफुल नहीं था, उसको आप फिनिश करके एक नए इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं। ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड वीक फॉर यू डियर कैप्रिकॉर्न्स। देखते हैं इस धनतेरस क्या खरीदना चाहिए आपको। कुछ भी खरीदिए। why I'm saying that is because ज्वेलरी खरीदना आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, कप्स खरीदना आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, गोल्ड खरीदना काफ़ी अच्छा होने वाला है आपके लिए। प्लैटिनम भी खरीद सकते हैं आप। हो सकता है कोई ना कोई कार या कोई ना कोई घर खरीदने वाले हैं, तो ये भी धनतेरस आपके लिए काफ़ी अच्छा टाइम होने वाला है। यू आर स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस। जो भी चीज़ आप खरीदेंगे डेफिनेटली इस हिसाब से सोच के खरीदें कि आपके लव्ड वंस भी उससे सहमत हों, क्योंकि अदरवाइज हो सकता है ऐसा टाइम आए जहाँ पे आपके लव्ड वंस बोलें कि हमें बिना बताए आपने ये क्यों खरीद लिया है, ये चीज़ मत करना। लव्ड वंस के साथ रिलेशनशिप हो सकते हैं थोड़े से डिफिकल्ट पैच से जा रहे हैं इन दिस वीक। अदरवाइज विथ रिगार्ड्स टू करियर, विथ रिगार्ड्स टू योर फाइनेंसेस ऑल्सो इट्स अ वेरी गुड टाइम। माता जी की कृपा है आपके ऊपर। हैप्पीनेस कोशेंट ऑफ 8 on 10 इज व्हाट आई वुड लाइक टू गिव यू। ये 2 नंबर जो कम है ये सिर्फ अपने आपके जो लव्ड वंस है उनका थोड़ा सा इमोशन आप ध्यान नहीं देंगे, नज़रअंदाज करेंगे, तो वो चीज़ मत करिएगा। It's going to be an amazing week for you. Otherwise, all the best, dear Capricorns. Bye. I look forward to seeing you again in the next video. Aquarians, hi. कैसा जाने वाला है ये स्पेसिफिक हफ्ता आपके लिए? चलिए फिगर आउट करते हैं, जानते हैं कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपको इस हफ्ते। ऑल द बेस्ट डियर एक्वेरियंस। कुछ चीज़ पकड़ के बैठने वाले हो क्या आप इस हफ्ते? कोई मन मुटाव है, किसी के अगेंस्ट कोई थॉट है जो आप स्टार्टिंग में पकड़ने वाले हो, और शायद वो स्टार्टिंग के हफ्ते में आपको काफ़ी डोमिनेंट ली आपके सर पे रहेगा वो चीज़। ठीक है,
इन द मिड ऑफ द वीक मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि एक नई चीज़ की शुरुआत कर सकते हैं आप। हो सकता है आप अपने ही एग्जिस्टिंग हॉबी को एक फुल टाइम जॉब के हिसाब से कन्वर्ट कर दें, या फिर कोई ना कोई नई चीज़ में आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करें इन द मिड ऑफ द वीक। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक आप कोई ना कोई ट्रैवल पे जा रहे हैं फॉर श्योर। छोटा मोटा ही ट्रैवल ही सही, लेकिन ये काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला आपका ट्रैवल। कुछ ना कुछ प्रॉफिट, कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आपके पास आ सकता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक डियर एक्वेरियंस। चलिए देखते हैं लव के लिए कैसा है ये हफ्ता। अच्छा समय है, सेलिब्रेशन है, अपने लव्ड वंस के साथ आप कुछ ना कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनके साथ ही हो सकता है आप शॉपिंग के लिए निकले, कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें आ रही है आपके पास विद रिगार्ड्स टू योर लव। एक हैप्पी न्यूज़ भी हो सकती है ये। करियर के हिसाब से काफ़ी अच्छा टाइम है आपके पास। आपने आपके करियर प्रोस्पेक्ट्स जो हैं उसको एनालाइज किया है। अगर करियर स्विच करने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या चीज़ करनी चाहिए, अच्छा समय है आपके लिए। जो भी फील्ड में आप जाना चाहेंगे उसके हिसाब से आप अपना थॉट प्रोसेस बनाएंगे, थोड़ा सा रिसर्च करेंगे कंपनी के रिलेटेड, प्रोफाइल के रिलेटेड, सैलरीज के रिलेटेड, और एक अच्छा टाइम होने वाला है। इवन अगर आप स्विच नहीं कर रहे तो इस वीक में आप नए अपॉर्चुनिटीज से पैसा कमाने की सोचेंगे फॉर श्योर। दैट इज़ व्हाट द वीक ऑल्सो सेज टू मी कि एग्जिस्टिंग हॉबीज़ को ही आप फुल टाइम जॉब में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नए एवेन्यूज़ जागेंगे आपको पैसे कमाने के। पैसे वाइज काफ़ी अच्छा टाइम होने वाला है। करियर वाइज काफ़ी अच्छा टाइम होगा आपके लिए एक्वेरियंस। पैसे वाइज भी काफ़ी अच्छा टाइम होगा। कोई ना कोई गुड न्यूज़ आएगी आपके वर्क रिलेटेड, या फिर एक नए पर्सपेक्टिव जागेगा। लाइक आई सेड, जैसे वीक के मिड में आप कुछ ना कुछ ऐसा कन्वर्ट करेंगे ताकि आपके पास इनकम के नए स्रोत जाग सके। ये आपका करियर रिलेटेड डिसीजन होगा जिससे आपका फाइनेंस भी इम्पैक्ट होगा फॉर गुड। आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा चीज़ ही करने वाले हैं, क्योंकि ये तीनों कार्ड्स जो आप देखेंगे, ये तीनों पेंटिकल के कार्ड्स आए हैं। बेसिकली जो पैसे, लग्जरी, मटीरियलिस्टिक बेनिफिट्स रिलेटेड जो कार्ड्स हैं, ये वो सारी चीज़ें हैं। वीक के स्टार्टिंग में लाइक आई सेड कि कुछ ना कुछ चीज़ आप पकड़ के बैठेंगे। हो सकता है सिचुएशन को आप निराश होकर असेस कर रहे थे, करियर रिलेटेड ही, कि क्या चीज़ होगा फ्यूचर में, क्या होगा आपके लिए, कुछ चीज़ पकड़ के आप शायद बैठे थे, तो उस वजह से थोड़ी सी निराशा थी। बट टूवर्ड्स द मिड ऑफ द वीक आप अपना मन बना लेंगे और डेफिनेटली एक अच्छी चीज़ चुनेंगे जिससे एंड ऑफ द वीक तक आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिल जाएगा। गुड न्यूज़ के सारी आशंकाएं हैं, आपको कार्ड्स वैसे ही मिले हैं कि कोई ना कोई गुड न्यूज़ आ सकता है आपके पास इन दिस स्पेसिफिक वीक डियर एक्वेरियंस। ओवरऑल काफ़ी अच्छा वीक रहेगा आपके पास एक्वेरियंस। अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ डेफिनेटली कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करने वाले हैं, कुछ ना कुछ खरीदेंगे आप इस हफ्ते जो आपको काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है। कार्ड से पूछते हैं कि आपको क्या खरीदना चाहिए इस धनतेरस। लेट्स सी। गोल्ड में इन्वेस्ट करना आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा इस वक्त। अगर गोल्ड नहीं तो सिल्वर या तो प्लैटिनम में खरीदना या इन्वेस्ट करना काफ़ी अच्छा होगा। ऐसी कुछ चीज़ जो आपको लग्जरी दे सके, वो भी इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा होने वाला है, बिकॉज यू गॉट द एम्परर। लग्जरी का कार्ड है बेसिकली ये। बट एट द सेम टाइम आपको आपके सिचुएशन को बैलेंस करके चलना है। आपके पास रॉ मटेरियल्स, आपके पास फाइनेंस होने वाले हैं फॉर श्योर वो चीज़ खरीदने के लिए, लेकिन सोच समझ के ये इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट हो सकता है अगर आपको करना है तो गोल्ड कॉइन में भी करिए, दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। अगर कोई शेयर्स में इन्वेस्ट करने वाले हैं तो सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कीजिए, फॉर श्योर आपके लिए अच्छा ही होगा। काफ़ी अच्छा टाइम है डियर एक्वेरियंस। ओवरऑल हैप्पीनेस कोशेंट अगर मैंने आपको अभी तक नहीं दिया है तो आई लाइक टू गिव यू अ 9 on 10। सिर्फ वीक के स्टार्टिंग में थोड़ा सा ना कुछ चीज़ पकड़ के बैठने वाले हैं आप, बट ओवरऑल ये काफ़ी अच्छा वीक है। लव रिलेटेड, करियर रिलेटेड एंड फाइनेंस रिलेटेड एज वेल। कोई नया इनकम का स्रोत जागने वाला है इस स्पेसिफिक हफ्ते आपके लिए डियर एक्वेरियंस। हो सके तो गोल्ड में या फिर कोई ज्वेलरी में या फिर कोई कॉइन में डेफिनेटली आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। दैट्स व्हाट द वीक हैज टू से फॉर यू डियर एक्वेरियंस। I look forward to seeing you again. It's a very beautiful week for you. I look forward to seeing you again in the next week जब हम करेंगे वीकली फोरकास्ट अगले हफ्ते के लिए। Right, bye, take care. Pisces, 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 Pisces. क्या है इस हफ्ते आपके लिए? How is it going to be? क्या नई चीज़ खरीदने वाले हैं आप? चलिए देखते हैं ये हफ्ता कैसा जाएगा आपके लिए Pisces. All the best.
कोई ना कोई सेलिब्रेशन होने वाला है इस हफ्ते के स्टार्टिंग में, कोई मिस्टीरियस वुमन आने वाली है आपके लाइफ में जो काफ़ी नए पैशन को लेके आ रही है। टूवर्ड्स मिड ऑफ द वीक डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छे इन्वेस्टमेंट्स के रिटर्न मिलेंगे आपको, लेकिन लॉन्ग टर्म रिटर्न के लिए लोगों की बात मानिए, सुनिए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक एक नया आइडिया आ सकता है आपके पास, कुछ चीज़ को सेम चीज़ को देखने का एक नया पर्सपेक्टिव आ सकता है, एक नए इनकम का स्रोत देख रहा हूँ मैं, हो सकता है वो भी आ सकता है। बहुत सारे आइडियाज बज़ करेंगे आपके दिमाग में जो काफ़ी फ्रूटफुल होने वाले हैं पाइसेस आपके लिए इस हफ्ते, राइट। वीक तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। लेट्स सी हाउ द लव इज गोइंग टू बी इन दिस स्पेसिफिक वीक। इट्स गोइंग टू बी अबंडेंट एंड मोर। कोई गुड न्यूज़ आ रही है डेफिनेटली, बिकॉज आपके पास गुड न्यूज़ के कार्ड्स जो है वो दो आए हैं और काफ़ी अच्छे वाले कार्ड्स आए हैं, ठीक है। वर्क रिलेटेड हो सकता है कि थोड़ा सा आपको ना टीम मैनेजमेंट में टाइम ज़्यादा जाए आपका। आपके टीम मेंबर शायद ये बात से एग्री नहीं कर रहे, जो भी आपका विजन है या थॉट प्रोसेस है उससे एग्री नहीं कर रहे, तो शायद चेंज मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट में काफ़ी एनर्जी एफर्ट्स जाने वाला है इस हफ्ते। फिनेंस के लिए देखते हैं कि कैसा जाएगा। फिनेंस के लिए आया है आपका द मैजिशियन बट रिवर्स्ड में ये हो सकता है कि फाइनेंशियली आपके पास सारे रिसोर्सेज थे लेकिन आप उसको नेक्स्ट लेवल पे नहीं ले जा पाए, कुछ ना कुछ डिसअपॉइंटमेंट आपके पास आ सकता है विथ रिगार्ड्स टू योर फाइनेंसेस। हो सकता है फाइनेंशियली आप कोई गलत डिसीजन ले ले इस हफ्ते, जिसके लिए आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना है। वर्क रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, अदरवाइज सिचुएशन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल जा सकती है, whereby a threat to the job is also possible, because अगर आपका job is the only source of income तो definitely ये दोनों cards in combination एक अच्छा sign नहीं देते। Be very cautious about what people have to say, your colleagues what are they doing behind your back as well as with you। टीम हो सकता है आपके अगेंस्ट कुछ कंस्पायर करे, so just be cautious about that। ऑफिस पॉलिटिक्स से बचिए, डोंट गेट इन्वॉल्व इनटू ऑफिस पॉलिटिक्स, क्योंकि इस टाइम आपके लिए अच्छा नहीं है इफ़ यू हैपन टू बी इन्वॉल्व इन एनी ऑफ दीज पॉलिटिक्स, राइट। लेट्स सी आपको धनतेरस पे क्या लेना चाहिए। गोल्ड कॉइन लेना चाहिए आपको। गोल्ड कॉइन इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, डेफिनेटली गोल्ड कॉइन लीजिए डियर पाइसेस। एक अच्छा माता जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी फॉर श्योर। वीक को डिटेल में एनालाइज करते हैं। इन द स्टार्ट ऑफ द वीक डेफिनेटली कोई ना कोई गुड न्यूज़ आ रहा है, स्पेसिफिकली आपके लव लाइफ रिलेटेड ये गुड न्यूज़ है। वाई? बिकॉज दो मेजर कार्ड्स आए हैं आपके पास डेफिनेटली। द वर्ल्ड का कार्ड ये मुझे कहता है कि जो एक अभी तक का आपका एक्सपीरियंस रहा है ना, वो शायद एक क्लोजर की तरफ आ रहा है और एक नई जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। अगर पेरेंटहुड में आपकी जर्नी आपको स्टार्ट करनी थी तो शायद इस हफ्ते आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ डेफिनेटली मिलेगा। अपने लव्ड वंस के साथ अगर कुछ सेलिब्रेशन करने वाले हैं तो ये सेलिब्रेशन काफ़ी अच्छा होगा। आपके लव्ड वंस आपको डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे। एक हैप्पी टाइम में देख रहा हूँ आपके लव्ड वंस के साथ फॉर श्योर। आपके लव में एक नई मिस्ट्री, एक नया पैशन, एक नया एक्साइटमेंट जागने वाला है फॉर श्योर। लव रिलेटेड तो काफ़ी अच्छा टाइम है। टूवर्ड्स द मिड ऑफ द वीक आई कैन सी कि आप लोगों की शायद सलाह ना मान रहे हैं। अभी तक चीज़ें ठीक चल रही है लेकिन सलाह मानिए, बट बी कॉशियस अबाउट कि कौन आपको कैसी सलाह दे रहा है। हो सकता है कि सारे टीम वाले या फिर सारे ऑफिस वाले आपको सही सलाह दें, ऐसी ज़रूरी नहीं है। कोई ना कोई शायद गलत सलाह भी दे रहा है, लेकिन सलाह सुन के समझ के असेस कर लीजिए कि जो वो कह रहे हैं कि वो सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे। अदरवाइज थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है फॉर श्योर, क्योंकि करियर वाइज ना एक कार्ड ऐसा आया है जो आपको टीम मैनेजमेंट में काफ़ी एनर्जी एफर्ट्स जाने वाला है, ऐसा दिखा रहा है। कॉशियस रहिए विद रिगार्ड्स टू योर करियर एंड विद रिगार्ड्स टू योर फाइनेंसेस। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज कॉजिंग दैट हैम्पर टू यू विद रिगार्ड्स टू योर मेंटल पीस इन योर ऑफिस एज वेल एज विद रिगार्ड्स टू योर फाइनेंसेस। एंड उसको हैंडल करने के लिए आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ आइडिया ज़रूर लगाएंगे इन सच अ वे कि आप उस सिचुएशन से बाहर निकल सके, बिकॉज यू हैव गॉट द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। बहुत सारी आपकी क्रिएटिव थिंकिंग बढ़ जाएगी, एक्शंस लेने की एबिलिटी बढ़ जाएगी, आप समझ जाएंगे कि सिचुएशन क्या है और उसको हैंडल कैसा करना चाहिए। ये क्लैरिटी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक फॉर श्योर आ जाएगी आपके पास। ओवरऑल इट्स अ गुड वीक फॉर यू। ऑल यू हैव टू डू इज बी वेरी कॉशियस विथ रिगार्ड्स टू योर वर्क एंड विथ रिगार्ड्स टू योर फाइनेंसेस, कि आप अननेसेसरी स्प्लर्ज ना करें और ऑफिस पॉलिटिक्स के अंदर आप इन्वॉल्व ना हो। अगर ऑफिस पॉलिटिक्स चल रही है आपके ऑफिस में
तो उससे काफ़ी दूर ही रहिएगा, अदरवाइज थिंग्स माइट नॉट लुक द बेस्ट फॉर you, dear Pisces. Right, that was the last reading for this specific zodiac, and I look forward to seeing you guys again in the next weekly forecast. Have a great day. If you haven't really liked or subscribed the channel, please do so that you stay updated with all the new videos that we'll be uploading. Right, bye, have a great day, take care.